क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने टाइम में जब हमारा संविधान नहीं बना था, तब समाज में कानून व्यवस्था किस तरह से लागू की जाती होगी और कैसे ये पता लगाया जाता होगा कि कौन सा काम पाप की कैटेगरी में आता है और कौन सा काम पुण्य की कैटेगरी में। पुराने समय में भी लोगों को यही लगता होगा ना कि कोई तो ऐसी रूल बुक होनी चाहिए जिसमें इन सब चीजों के बारे में लिखा हो। असल में जब मानव समाज सभ्यता की तरफ बढ़ रहा था, तब समाज को सही दिशा में बढ़ाने और लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ऐसे कई नियमों की जरूरत थी जिनका पालन करके कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बनाया जा सके। इन्हीं सब जरूरतों को देखते हुए समय समय पर विद्वानों और ऋषि मुनियों ने अलग अलग स्मृतियां लिखी। यहाँ स्मृतियों का मतलब ऐसे ग्रंथों से है जिनमें समाज की जरूरत को देखते हुए अलग अलग नियम और कानून लिखे गए। इन्हीं स्मृतियों में से एक ग्रंथ है मनुस्मृति। ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति आज से लगभग 2500 साल पहले लिखी गई थी। उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी, ये जानने के लिए हम आज भी मनुस्मृति को पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के समय को देखते हुए कुछ विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह बदल चुके हैं। मनुस्मृति को जानना इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि माना जाता है कि हमारे भारतीय संविधान को बनाते समय भी मनुस्मृति को पढ़ा गया था, जिससे ये पता लगाया जा सके कि भारत में सबसे पहली कानून व्यवस्था किस तरह की थी और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए किस तरह के नियम लागू किए जाते थे। इस तरह साफ पता चलता है कि मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसे मनु ने लिखा था, जो हिंदू पुराणों में प्रजापति यानी सभी मनुष्यों को पालने वाले और इस सृष्टि के पहले मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं। मनुस्मृति को लिखने का मुख्य उद्देश्य जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानून को बनाना था, जिसमें धर्म, समाज, कानून और नैतिकता शामिल हैं। इस ग्रंथ का उद्देश्य समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक ढांचा प्रदान करना था। इसमें वर्ण व्यवस्था, कर्तव्य, अधिकार, न्यायिक प्रक्रियाएं, शुद्धि अशुद्धि विचार, रीति रिवाज और दंड विधान जैसे विषयों पर बहुत सारे नियम शामिल हैं। मनुस्मृति को एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इसमें धर्म और राजनीति के बारे में भी बताया गया है। मनुस्मृति में समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनका संग्रह किया गया है। पहले इसमें लिखित श्लोकों की संख्या 1 लाख तक बताई जाती है। धीरे धीरे ये संख्या कम हो गई। आज मनुस्मृति के जो भी एडिशन मिलते हैं, उनमें 2694 श्लोक ही प्रामाणिक रूप से देखे जाते हैं। इन श्लोकों को 12 अध्याय में बांटा गया है। इसमें सृष्टि का उत्थान, हिंदू संस्कार विधि, श्राद्ध विधि व्यवस्था, अलग अलग आश्रम की व्यवस्था, विवाह संबंधी नियम, महिलाओं के लिए नियम बताए गए हैं। इसकी शुरुआत कुदरत के बनने की प्रक्रिया से होती है। आइए जानते हैं महाराज मनु ने अपनी मनुस्मृति में कुदरत के बनने की क्या व्याख्या की है। महाराज मनु के अनुसार प्रलय के समय ये पूरा संसार अंधेरे से भरा हुआ था। पृथ्वी पर कहीं भी जीवन का अंश तक नहीं था। चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ था और ऐसा लगता था कि जैसे सारा विश्व ही गहरी नींद में सोया हुआ है। इस तरह कहीं भी जीवन का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। जब प्रलय काल खत्म हुआ, तब स्वयंभू नारायण देव यानी इस ब्रह्मांड को धारण करने वाली परम शक्ति अपने बल और प्रकृति के 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को प्रकाश में लाने और अंधकार को हटाने के लिए अपने आप को सामने लेकर आए। भगवान की शक्ति के रूप में इन पंचभूत तत्वों के आते ही इस संसार का सारा अंधकार नष्ट हो गया और हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश होने लगा। इस तरह पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली उस परम शक्ति का प्रकट हो जाना ही सृष्टि निर्माण की शुरुआत थी। महाराज मनु लिखते हैं कि सृष्टि काल में परमेश्वर स्वयं ही अपने आप को उत्पन्न करता है। वो स्वयं ही कारण है और स्वयं ही कार्य भी, यानी कि कार्य को करने वाला भी वही है और कार्य करने के बाद प्राप्त होने वाला फल भी वही है। इसी तरह सृष्टि को बनाने वाला भी वही है और सृष्टि के रूप में सामने आने वाला भी वही है। मनुस्मृति में आगे बताया जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की। यहाँ नर और नारायण की व्याख्या करते हुए ये भी बताया गया है कि जो परम शक्ति ब्रह्म है वो नर है और इस सृष्टि निर्माण में जो प्रकृति बनी उसे नार कहा गया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इस प्रकृति से ही हुई
इसलिए ब्रह्मा जी को नारायण कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न होने वाला। इस तरह देखा जाए तो ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों का अस्तित्व अलग है, जिन्हें साथ में नर नारायण भी कहा जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उस निराकार ब्रह्म ने साकार ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिससे सृष्टि निर्माण किया जा सके। बाद में ब्रह्मा जी ने कालखंड यानी अलग अलग समय अवधि को बनाया, पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक की रचना की, 8 दिशाएं बनाईं और जल, अग्नि, वायु को उनके काम सौंपे। सृष्टि की शुरुआत में अग्निदेव, वायुदेव और जलदेव को प्रकट करके उनको अलग अलग काम सौंपने के बाद 3 वेद बनाए गए। माना जाता है कि पुराने समय में जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब वेदों की संख्या 3 ही थी। अथर्ववेद बाद में अस्तित्व में आया, तब जाकर वेदों की संख्या 4 हुई। वेदों को बनाने के बाद परमेश्वर ने समय के अलग अलग विभाग बनाए, जैसे कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, कला और काष्ठा। इसी तरह नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची धरती को भी बनाया। समय की इकाइयों में काष्ठा सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। काष्ठाओं से एक कला बनती है, कलाओं से एक पल बनता है, पलों से एक घटिका बनती है, घटिकाओं से एक प्रहर बनता है, 8 प्रहरों से एक तिथि बनती है, जिसे एक दिन और एक रात भी माना जाता है, और 15 तिथियों से एक पक्ष बनता है। इस तरह पूरा महीना 2 पक्षों में बटा रहता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष मिलकर एक महीना बनाते हैं। 6 महीनों से एक अयन बनता है और 2 अयनों, दक्षिणायन और उत्तरायण से मिलकर एक साल बनता है, और लगभग 10,000 सालों से मिलकर 4 युग बनते हैं। इन 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से मिलकर एक कल्प बनता है। फिर कई कल्पों का समय बीत जाने के बाद सृष्टि में प्रलय आती है। यही समय का विभाजन है। इसके बाद परमेश्वर ने कर्मों की पहचान के लिए एक तरफ धर्म अधर्म का स्वरूप निश्चित किया और दूसरी तरफ अपने द्वारा बनाई गई प्रजा को ये भी बताया कि धर्म से सुख की और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है। इस तरह परमेश्वर ने प्रजा को सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मृत्यु और मान अपमान जैसे द्वंद्व भी दे दिए। इस बात को मनुस्मृति में ऐसे भी समझाया गया है कि रात दिन, अंधेरा उजाला, राग द्वेष, आसक्ति विरक्ति, उत्थान पतन और विकास ह्रास के रूप में विरोधाभास वाले भावों को भी इस सृष्टि में बनाया गया है, जिससे अच्छे कर्मों को करते हुए लोग सुख का आनंद ले सकें और बुरे कर्म करने पर उनका फल भोगते हुए उन्हें दुख मिल सके। अगर मनुष्य शुद्ध शब्दों को सुनता और बोलता है, शास्त्र के अनुसार व्यवहार करता है, अच्छी नियत वाला होता है, तो इन सब अच्छे कर्मों के परिणाम में उसे सुख मिलता है। जबकि दूसरी तरफ जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर शास्त्र की मर्यादा अथवा नीति से बाहर जाकर कर्म करता है, तो उसे दुख भोगना ही पड़ता है। आगे बताया गया है कि हर मनुष्य को उसके कर्मों के फल के अनुसार ही नई योनि में जन्म मिलता है। जिन प्राणियों के पूर्व कल्प के अच्छे कर्म होते हैं, उन्हें उनके हिसाब से सुखमय जीवन भोगने के लिए उत्तम योनि में जन्म मिलता है, और अगर उनके पूर्व कल्प के कर्म बुरे होते हैं तो ऐसे मनुष्यों को निम्न योनि में जन्म मिलता है। इस तरह किसी भी मनुष्य के अलग अलग योनि में जन्म लेने का कारण पूर्व कल्प में किए गए उसके अपने कर्म ही होते हैं। ईश्वर इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होता। इसके बाद संसार का निर्माण करते हुए भगवान ने सृष्टि के क्रम को लगातार बनाए रखने के लिए अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। आधा भाग पुरुष कहलाया और आधा भाग स्त्री कहलाया, और इन्हीं पुरुष और स्त्री से मिलकर इस सृष्टि के सभी मनुष्यों का जन्म हुआ है। इस तरह पृथ्वी पर आने वाले पहले मनुष्य के रूप में जो पुरुष आया वो स्वयं महाराज मनु थे। मनुस्मृति में लिखा है कि उन्होंने ही ईश्वर की इच्छा को मानकर प्रजा को उत्पन्न करने की भावना से कठोर तप किया और उससे शक्ति सफलता हासिल की। फिर सबसे पहले 10 महर्षियों को बनाया। मनु महाराज से उत्पन्न होने वाले 10 महर्षि हैं मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन 10 तेजस्वी महर्षियों ने बहुत कांतिवान 7 मनुओं, अनेक देवों के विकास के लिए लोगों और ब्रह्मर्षियों को जन्म दिया। उन 10 महर्षियों ने ही यक्ष और राक्षसों, पिशाचों, गंधर्व, अप्सराओं, असुरों, नागों, सर्पों, गरुड़ों
और पितरों के अनेक अलग अलग गणों को उत्पन्न किया। इस तरह सभी 10 महात्माओं ने मनु महाराज की आज्ञा से और अपने तप के प्रभाव से इस पूरी चराचर सृष्टि को बनाया। इसके बाद इस संसार के प्राणियों के कर्म और उनके जन्म के आधार के बारे में बताते हुए महाराज मनु आगे कहते हैं कि गर्भ की झिल्ली से उत्पन्न होने वाली प्राणी जरायुज कहलाते हैं, जैसे गाय, बैल, वानर, सिंह, मनुष्य। माता के गर्भ से अंड के रूप में उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं, जैसे पक्षी, मछलियां, कछुए और सर्प आदि। गर्मी के कारण आने वाले पसीने आदि से बने दुर्गंध भरे वातावरण से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे प्राणी स्वेदज कहलाते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, मक्खी। अपने उत्पत्ति स्थान को फोड़कर बाहर निकलकर आने वाले जीव उद्भिज कहलाते हैं, जैसे वृक्ष, वनस्पतियां आदि। इस तरह मनुस्मृति के श्लोकों में सृष्टि निर्माण का पूरा विवरण देने के बाद महाराज मनु आगे के श्लोकों में बताते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में ही मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र की रचना की और फिर महाराज मनु को उसका उपदेश दिया। उसके बाद महाराज मनु ने इस दिव्य ज्ञान को मरीचि आदि ऋषियों तक पहुंचाया। मरीचि आदि सप्त ऋषियों में से एक विशिष्ट महर्षि भृगु ने बड़े मनोयोग से इस शास्त्र का अध्ययन किया। महात्मा मनु के द्वारा इस तरह से प्रेरित होकर महर्षि भृगु ने प्रसन्न मन से इस मनुस्मृति को आगे बढ़ाया और बोले, स्वयंभू यानी खुद से ही बनने वाले मनु के वंश में आगे जाकर 6 और मनु हुए हैं। ये सभी 6 मनु बड़े ही पराक्रमी और तेजस्वी थे। इन 6 महात्माओं ने अपनी अपनी सृष्टि की रचना की। ये 6 मनु हैं स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत। इस तरह स्वयंभू मनु समेत 7 अत्यंत तेजस्वी मनुओं ने अपने अपने समय में और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सृष्टि की रचना करके उसका पालन पोषण किया। इसके बाद आगे के श्लोक में 4 युगों के अलग अलग धर्म के बारे में बताया गया है कि 4 युगों के प्राणियों के धर्म अलग अलग हैं। जब एक युग बीतता है और दूसरा युग शुरू होता है तो युग बदलने के साथ साथ लोगों के धर्म भी बदल जाते हैं। इस तरह हर युग में लोगों व्यवहार उनके धर्म के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे सतयुग के लोगों का मुख्य धर्म तप है, त्रेता युग का मुख्य धर्म ज्ञान है, द्वापर में यज्ञ ही प्रमुख धर्म है और कलयुग का प्रधान धर्म दान है। इसके बाद प्रथम अध्याय के अंत में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है और लिखा गया है कि इस सृष्टि के सभी काम सफल करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस परम तेजस्वी परमात्मा ने शरीर के प्रमुख 4 अंगों मुंह, बाजू, पेट और पैरों की तरह सृष्टि के सभी लोगों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया है। जिस तरह शरीर का एक भी अंग न होने पर शरीर ठीक से काम नहीं करता, उसी तरह 4 वर्णों में से एक वर्ण के सक्रिय न होने पर पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इस मनुस्मृति धर्म ग्रंथ में जहां धर्म को समझाया गया है वहां कर्मों के गुण दोष और 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के परंपरागत सनातन नियमों को भी बताया गया है, जो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। मगर उसके पहले आगे बढ़ते हुए द्वितीय अध्याय में ऐसे वैदिक संस्कारों की व्याख्या की गई है जो किसी भी मनुष्य के सही विकास के लिए जरूरी है। आइए इन संस्कारों को जानते हैं अगले एपिसोड में। सृष्टि के बनने की प्रक्रिया को बताने के बाद महाराज मनु अगले अध्याय में सृष्टि से ही बनने वाले 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग धर्म को बताते हैं। उनका कहना है कि वेदों के विधि विधान से गर्भधारण, जात कर्म और नाम कर्म आदि संस्कार किए जाने से शरीर लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र होता है। इसलिए इन संस्कारों को करके अपने शरीर को शुद्ध बनाना चाहिए। वैदिक कर्मकांड या वेदों में बताए गए संस्कार मनुष्य के इस लोक के साथ साथ परलोक को भी पवित्र बनाने वाले होते हैं। वैदिक संस्कारों के द्वारा मनुष्य संस्कृत होता है, इसलिए मनुष्यों को सभी संस्कारों द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। मनुष्य के शरीर की रचना पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के मिलने से होती है। शरीर की पुष्टि और उसका विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है। इसलिए गर्भाधान, जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि वैदिक संस्कारों को करने से वीर्य, रज और गर्भ संबंधी सभी दोष खत्म होते हैं और उनकी शुद्धि हो जाती है।
मनुष्य इन दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। वेदयत्री यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और दूसरे ग्रंथ और उपनिषदों को पढ़ने यानी स्वाध्याय करने से सत्य बोलना आता है और भाषा शुद्ध होती है। इसके अलावा व्रत से, जप अनुष्ठानों से और रोज की जाने वाली पूजा अर्चना से गृहस्थ धर्म को निभाने वाला पुत्र जन्म लेता है। संक्रांति पर्व, पूर्णिमा, अमावस्या जैसे किसी भी पर्व पर किए जाने वाले छोटे छोटे होम यज्ञ और विशेष मौके पर किए जाने वाले अश्वमेध, राजसूय जैसे बड़े बड़े यज्ञों को करने से यज्ञ करने वाले का शरीर पवित्र हो जाता है। इसी तरह शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाने का एक उपाय वैदिक संस्कार है और दूसरा उपाय स्वाध्याय और व्रत आदि हैं। बच्चों के पैदा होने पर जब उसका नाड़ा काटा जाता है तो नाड़ा काटने से पहले ही जात कर्म संस्कार करना चाहिए। जात कर्म संस्कार के बाद अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। उसके बाद किसी भी शुभ नक्षत्र वाली शुभ तिथि में, शुभ समय व घड़ी में बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिए। कन्या का नामकरण इस तरह से करना चाहिए कि आसानी से उसका नाम लिया जा सके। नाम का मतलब सुंदर होना चाहिए। कन्या का नाम चामुंडा, काली, कपाली जैसा नहीं होना चाहिए। नाम का अर्थ साफ समझ में आना चाहिए। नाम मनभावन और मंगल सूचक होना चाहिए। उसका आखिरी अक्षर दीर्घ स्वर वाला हो, जैसे कि सीता, रमा, मालती। जन्म के चौथे महीने में बच्चों को घर से बाहर निकालने का और छठवें महीने में अन्नप्राशन का संस्कार करना चाहिए। अन्नप्राशन में तरल यानी पतला भोजन जैसे घी, शहद या दूध के अलावा दाल, चावल और गेहूं के आटे से बने पतले भोजन को खिला सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कुल की परंपरा मांगलिक संस्कारों को आगे पीछे करने की हो तो फिर अपने कुल की परंपरा का ही पालन करना चाहिए। वैसे भी चौथे और छठवें महीने के संस्कारों को अपने हिसाब से आगे पीछे किया जा सकता है। बच्चों के जन्म के पहले और तीसरे साल में जैसी सुविधा हो अथवा जैसी परंपरा हो, उस हिसाब से उनका चूड़ा कर्म यानी कि केश मुंडन संस्कार करना चाहिए। वेदों के अनुसार बालक का मुंडन पहले साल में भी करवाया जा सकता है और तीसरे साल में भी। इसका मतलब है कि दूसरे साल में मुंडन नहीं करना चाहिए और तीसरे साल के बाद भी नहीं करना चाहिए। इसके आगे मनु महाराज लिखते हैं कि ब्राह्मण बालक के 8 साल का हो जाने पर, क्षत्रिय बालक के 11 साल का हो जाने पर और वैश्य बालक के 12 साल का हो जाने पर उनका उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, जिसे हम आम भाषा में जनेऊ संस्कार भी कह देते हैं। इसके बाद उन्हें विद्या पाने के लिए गुरु के पास ले जाना चाहिए। ब्रह्म तेज को पाने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण बालक का 5वें साल में, विशेष बल शक्ति को पाने की इच्छा रखने वाले क्षत्रियों के पुत्र का 6वें वर्ष में और कृषि पशुपालन आदि में रुचि रखने वाले वैश्य के पुत्र का 8वें साल में उपनयन संस्कार करना चाहिए। यानी इन्हें इस उम्र का होते ही विद्या अध्ययन शुरू कर देना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के बालकों के जनेऊ संस्कार ज्यादा से ज्यादा 16, 22 और 24 साल तक ही करवा सकते हैं। यानी कि इस उम्र का होने से पहले ही उसका जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण करने पर ही किसी को भी गायत्री जाप का अधिकार मिलता है। जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों का 16, 22 और 24 साल की उम्र तक भी जनेऊ संस्कार नहीं होता है, वे गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकते और भ्रष्ट होने के कारण उन्हें अपमान का सामना भी करना पड़ता है। इस भारी अपराध के लिए जिन्होंने विधि पूर्वक प्रायश्चित भी नहीं किया, उनके साथ संकट की स्थिति होने पर भी खान पान का व्यवहार नहीं करना चाहिए और विवाह संबंध भी नहीं करना चाहिए। उन्हें तो समाज से बाहर कर देना चाहिए। उनसे संबंध रखने वाले को भी भ्रष्ट मानना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। आगे बताया गया है कि तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों को हिरण या बकरे की चमड़ी को कपड़ों की तरह पहनना चाहिए और ये न मिलने पर उन्हें बोरियों से, सुतली से या फिर उनसे बने कपड़े पहनने चाहिए। ब्राह्मण वर्ण के ब्रह्मचारी की कमर पर सूत से बनी 3 लड़ी वाली कमर पट्टी, जिसे मेखला कहा जाता है, बंधी होनी चाहिए। ये मुलायम, चिकनी और छूने में आरामदायक होनी चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी की कमर पर धनुष की डोरी के रूप में उपयोग किए जाने वाले मूंज से और वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी की कमर पर सन की डोरी से बनी मेखला बांधना चाहिए। इन मेखला
यानी कमरबंदों में जरूरत के हिसाब से 1, 3 या फिर 5 गांठें लगानी चाहिए। ब्राह्मण पुत्र का जनेऊ कपास का होना चाहिए, उसकी 3 लड़ियां होनी चाहिए और हर एक लड़ी के ऊपर गांठ लगी होनी चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों का जनेऊ भेड़ की ऊन से बने धागे का होना चाहिए। ब्राह्मण को बेल या पलाश के पेड़ की, क्षत्रियों को बड़ या खैर के पेड़ की और वैश्य को पीपल या गूलर के पेड़ की लकड़ी का दंड यानी डंडा अपने पास रखना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी का डंडा उसके सिर के बालों की लंबाई तक का होना चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दंड माथे तक और वैश्य ब्रह्मचारी का दंड उसकी नाक तक लंबा होना चाहिए। तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के दंड एकदम सीधे, बिना किसी गांठ के और दिखने में सुंदर होने चाहिए, जिससे उन्हें देखकर किसी के मन में भी डर पैदा न हो। तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों को अपने हाथ में शास्त्र में बताए अनुसार दंड लेकर के भगवान सूर्य को नमस्कार करके अग्नि की परिक्रमा करके भिक्षा मांगने के लिए चले जाना चाहिए। सबसे पहले किसी ऐसी औरत से भिक्षा मांगनी चाहिए जो उसका अपमान न करे, यानी कि सबसे पहले अपनी माता, उसके बाद अपनी मौसी, उसके बाद अपनी बहन और आखिर में किसी और पहचान वाली औरत से भिक्षा मांगने को कहा गया है, क्योंकि किसी नए व्यक्ति से भिक्षा मांगने में संकोच हो सकता है। भिक्षा मांगते समय ब्रह्मचारी के मन में इस तरह के भाव न आए, इसलिए ऐसा कहा गया है। ब्रह्मचारी का ये भी कर्तव्य बताया गया है कि भिक्षा में प्राप्त अनाज को बिना छुपाए अपने गुरु के सामने लाकर रख देना चाहिए। गुरु उसमें से अपनी मर्जी से अनाज ले सकता है और जितना अनाज बच जाए वो ब्रह्मचारी शिष्य के लिए छोड़ देना चाहिए। बचे हुए अनाज को लेकर ब्रह्मचारी को संतुष्टि के भाव से अपनी भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपना पेट भरना चाहिए। भोजन करते समय ब्रह्मचारी को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मचारी की उम्र बढ़ती है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करने वाले ब्रह्मचारी की यज्ञ में रुचि बढ़ती है। पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठने से समृद्धि मिलती है और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठने से सत्य का ज्ञान होता है। यहाँ मनु महाराज ने आयु को यज्ञ में रुचि, समृद्धि और सत्य ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए उन्होंने पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करने की सलाह दी है। वैसे भी आयु होने पर ही यज्ञ वगैरह किए जा सकते हैं, समृद्धि का लाभ उठाया जा सकता है और सत्य का ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आगे बताते हुए उन्होंने लिखा है कि जिस तरह अग्निहोत्र यानी हवन करने वाला ब्राह्मण दिन में केवल 2 बार सुबह और शाम को भोजन करता है, उसी तरह ब्राह्मण वर्ण के ब्रह्मचारी को दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए और इन दोनों समय के अलावा बीच में कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों को रोज नहा धोकर सावधान और एकाग्रचित्त होकर भोजन करना चाहिए। भोजन के बाद आचमन करना चाहिए और आंख, कान, नाक और मुंह को गीले हाथों से छूना चाहिए, जिससे मुख शुद्धि की जा सके और अपने शरीर के आलस को दूर भगाया जा सके। मनुष्य को जैसा भी भोजन मिले उसे अच्छा मानकर खुशी से खाना चाहिए और भोजन करने से पहले भगवान को प्रणाम कर भगवान का प्रसाद मानकर पूरी श्रद्धा के साथ ही भोजन करना चाहिए। अपनी जूठन किसी को नहीं देनी चाहिए। दिन भर कुछ कुछ देरी के बाद बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। एक बार एक जगह पर बैठकर ही भोजन किया जाना चाहिए। सबसे पहले जल से 3 बार आचमन करना चाहिए, उसके बाद 2 बार मुख धोना चाहिए। उसके बाद जल से अपनी इंद्रियों जैसे नाक, कान और आंखों और हृदय और सर को स्पर्श करना चाहिए। मनु महाराज लिखते हैं कि जब शीतल जल से आचमन करने पर ब्राह्मण के हृदय में जल पहुंचता है तो वो पवित्र होता है। क्षत्रिय के कंठ में जल पहुंचने पर वो पवित्र होता है और वैश्य के मुख में जल पहुंचने पर वो शुद्ध होता है। लेकिन शूद्र तो जल को स्पर्श करते ही शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों का मुंडन संस्कार 16, 22वें और 24वें साल में करना चाहिए। विद्या अध्ययन शुरू करने से पहले और बाद में भी दोनों हाथ जोड़कर गुरु को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। गुरु को भी विद्या अध्ययन करवाते समय हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए और मन लगाकर अपने शिष्य को पढ़ाना चाहिए। गुरु का ये भी कर्तव्य है कि अध्ययन अध्यापन के शुरू में और खत्म होने पर ओम का उच्चारण करवाएं। दोनों ही समय ओम का उच्चारण करने से पढ़ा हुआ पाठ लंबे समय तक याद रहता है। ओंकार के बाद महाराज मनु गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में भी बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों के सार को जब अक्षरों में व्यक्त किया तो उन्हीं अक्षरों से गायत्री मंत्र बना।
मनुस्मृति में आगे लिखा है कि आलस को छोड़कर जो 3 सालों तक लगातार ओमकार और 3 चरणों वाले गायत्री मंत्र का जाप करता है वो पुण्य आत्मा साक्षात परमेश्वर को पा लेता है। इसके आगे मनुस्मृति में एक ब्रह्मचारी के गुणों के बारे में लिखा है कि सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपनी 10 इंद्रियों को बस में करके पूरे ध्यान से विद्या अध्ययन करता है। इन 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां। विद्या अध्ययन के बाद शिष्य का समावर्तन संस्कार भी करवाना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में जाना। शिक्षा पूरी हो जाने के बाद अगर समावर्तन संस्कार नहीं हुआ हो तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। मनुस्मृति में ऐसा भी लिखा है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के माता पिता और गुरु जीवित हों तो उनकी सेवा करने वाले को सभी धर्म का मनचाहा फल मिलता है। इन तीनों की उपेक्षा करने वाले को किसी भी धर्म का फल नहीं मिलता। इसलिए हर एक मनुष्य को इन तीनों की सेवा हर हाल में करनी चाहिए। माता पिता और गुरु की आज्ञा से परलोक की सिद्धि के लिए किए गए सभी काम भी मन, वचन और कर्म से उन्हीं को समर्पित कर देने चाहिए। इस तरह मनुस्मृति में बताई गई विधियों के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और फिर इस धरती पर जन्म नहीं लेता है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए महाराज मनु ने अगले अध्याय में 8 तरह के विवाहों का, कन्या की योग्यता का और श्राद्ध के लिए बुलाए जाने वाले ब्राह्मण की योग्यता के बारे में भी बताया है। चलिए उसे जानते हैं इस शो के अगले एपिसोड में। मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करने से पहले महाराज मनु लिखते हैं कि ब्रह्मचारी को गुरुकुल में कुल 36 साल तक रहना चाहिए और तीनों वेदों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अगर 36 साल तक रहने में कोई परेशानी है तो 18 साल या फिर 9 साल भी रहा जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि जितने साल भी ब्रह्मचर्य में रहा जाए वेदों का पूरा ज्ञान ले लिया जाए। उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर अपने घर को लौटा जाए और फिर एक सुंदर कन्या से विवाह करे। विवाह के लिए सही कन्या वही है जो माता की 7 पीढ़ियों से और पिता के गोत्र से अलग जाति की हो। वैसे तो मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अपने अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करने का नियम लिखा है, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि अगर वर को किसी कन्या से प्रेम हो जाए तो अच्छा यही है कि अपने वर्ण से एक वर्ण नीचे की कन्या से ही विवाह किया जाए। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय वैश्य से विवाह कर सकता है, शूद्र से विवाह करना गलत बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोगों के लिए इस संसार में और परलोक में भी अच्छे बुरे 8 तरह के विवाह के बारे में बताया गया है। ये 8 तरह के विवाह हैं ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच्य। यहाँ 8वां विवाह पैशाच्य सबसे बुरा माना जाता है। ब्राह्मण के लिए शुरू के 6 तरह के विवाह धर्म के अनुसार सही माने गए हैं। क्षत्रिय और शूद्र के लिए 4 तरह के विवाह ही शास्त्र के अनुसार सही माने गए हैं। राक्षस और पैशाच्य विवाह किसी के लिए भी सही नहीं है। आइए इन 8 तरह के विवाह के बारे में भी जान लेते हैं। किसी विद्वान और अच्छे चरित्र वाले युवक को आदर के साथ निमंत्रित करके उससे अपनी कन्या का विवाह करना और सम्मान पूर्वक वस्त्र और आभूषण से सजी हुई अपनी कन्या उसको देना ही ब्राह्म विवाह कहा जाता है। जब यज्ञ करवाने वाले युवक से कन्या का विवाह किया जाता है और उसे वस्त्र आभूषण से सजाकर उसका दान किया जाता है तो इसे देव विवाह कहा जाता है। जब युवक से एक एक गाय, बैल या 2-2 गाय लेकर विधि विधान से उसे अपनी कन्या का दान किया जाता है तो इसे आर्ष विवाह कहा जाता है। जब कन्या के माता पिता और खुद कन्या वर से उसकी क्षमता के हिसाब से धन लेकर अपनी इच्छा और खुशी से उसे अपनी कन्या सौंपते हैं तो इसे आसुर विवाह कहा जाता है। कन्या और वर जब अपनी इच्छा से एक दूसरे को पसंद करके विवाह बंधन में बंधते हैं तो इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। जब कोई वर कन्या को जबरदस्ती अपने वश में कर लेता है और उसके माता पिता को चोट पहुंचाकर उसके घर को तोड़कर उस रोती हुई कन्या को उठाकर अपने साथ ले जाता है तो इसे आसुर विवाह कहते हैं। जब कोई वर किसी कन्या को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर लेता है और फिर उसे विवाह के लिए मजबूर करता है तो ऐसे विवाह को पैशाच्य विवाह कहते हैं। 8 तरह के विवाहों में इसे ही सबसे बुरा माना जाता है। इसके आगे इन सभी प्रकार के विवाहों से उत्पन्न होने वाली संतान के बारे में बताया गया है। जैसे कि ब्रह्म विवाह के बाद पैदा होने वाला पुत्र
पुण्य आत्मा और सदाचारी निकलता है तो वो अपनी 10 पिछली और 10 आने वाली और एक अपनी यानी कुल 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। देव विवाह से जन्मा सदाचारी पुत्र 7 पिछली और 7 आगे वाली पीढ़ियों का उद्धार करता है। प्रजापत विवाह से जन्मा सदाचारी बालक पीछे की 6 और आगे की 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आर्ष विवाह से जन्मा सत्कर्म करने वाला पुत्र पीछे की 3 और आगे की 3 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। यहाँ उद्धार से मतलब इस लोक में पितरों को यशस्वी बनाने वाला और परलोक में उन्हें सद्गति दिलवाने वाला होता है। पहले 4 तरह के विवाह से पैदा होने वाला पुत्र ब्रह्मतेज वाला होता है। अपने व्यवहार से महान पुरुषों को भी खुश कर लेता है। रूप, सौंदर्य, बल, शक्ति और धैर्य जैसे गुणों वाला धनवान, यशस्वी और सुख भोगने वाला तो होता ही है। इसके साथ साथ वो धर्मात्मा और 100 सालों तक जीने वाला भी होता है। असुर और गंधर्व जैसे अगले 4 तरह के विवाहों से पैदा होने वाले पुत्र कठोर, क्रूर, झूठ बोलने वाले, ब्राह्मणों के विरोधी और धर्म से दुश्मनी करने वाले होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ मनु महाराज का कहना बस इतना है कि सही विधि से किए गए विवाह से अच्छी संतान जन्म लेती है और नीच विधि से किए गए विवाह से पैदा होने वाली संतान भी निम्न बुद्धि की होती है। आगे कन्या के बारे में बताते हुए मनु महाराज ने लिखा है कि विवाह के समय जो धन कन्या को मिलता है उसे उसका स्त्री धन कहा जाता है। पति के जीवन में और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उस स्त्री धन पर केवल उस कन्या का ही पूरा अधिकार होता है। पति या उसके किसी भी रिश्तेदार का उस धन पर कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए किसी भी स्त्री से उसका स्त्री धन लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आगे मनु महाराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ऐसा भी लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में कन्या के माता पिता को वर से धन लेकर अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। हालांकि आर्ष विवाह में गाय बैल का जोड़ा लेने का नियम है, लेकिन फिर भी अगर कोई माता पिता अपनी कन्या का विवाह धन लेकर करते हैं तो वे अपनी कन्या को बेचने के बराबर पापी होते हैं। जबकि बिना कुछ भी धन संपत्ति लिए कन्या का विवाह करने वाले माता पिता एक तरह से उसकी पूजा करते हैं और मानवता के प्रति दया की भावना रखते हुए अपनी बेटी का दान करते हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पिता के अलावा भाई, पति और देवर भी विवाहित होने वाली कन्या को वस्त्र, आभूषण आदि से सजाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, यानी सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि वहां रहती है। जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां सभी प्रकार के यज्ञ वगैरह भी बिना फल वाले हो जाते हैं। जिस परिवार में स्त्रियां दुख और अभाव में रहती हैं या किसी भी कारण से दुखी रहते हुए आत्महत्या कर लेती हैं, उस परिवार का जल्दी ही सत्यानाश हो जाता है। जबकि जहां स्त्रियां संतुष्ट और खुश होती हैं, उस परिवार की लगातार वृद्धि और उन्नति होती रहती है। जिन परिवारों में स्त्रियां दुख और अभाव से या बुरे व्यवहार से परेशान होकर अपने आप को, परिवार के पुरुषों को और भाग्य को कोसती रहती हैं, वे परिवार धन, प्रतिष्ठा, तेज, गौरव जैसी सभी चीजों को खो देते हैं। औरतों के खुश और दुखी रहने पर ही परिवार की तरक्की निर्भर करती है। इसलिए अपने परिवार का ऐश्वर्य और उन्नति चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे विवाह जैसे उत्सवों के लिए और स्वागत सत्कार जैसे आयोजनों के लिए स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण और बढ़िया भोजन देकर उनको खुश करें। इसके आगे ब्राह्मण वर्ण के लिए ना करने वाले कामों को बताते हुए महाराज मनु लिखते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण वर्ण को नहीं करने चाहिए, जैसे कि शिल्पकला, व्यापार, शूद्र वर्ण की स्त्रियों से संतान पैदा करना, गाय, घोड़ा और रथ जैसे वाहनों को अपनी रोजी रोटी का साधन बनाना, खेती करना, राज्य सेवा करना, चांडाल का पुरोहित बनकर यज्ञ करवाना, वेद शास्त्रों में बताए गए कर्मों के प्रति आस्था का भाव न रखना और वेद मंत्रों का ज्ञान न होना। मनुस्मृति में आगे बताया गया है कि जिस तरह से ये पूरा संसार वायु पर ही निर्भर करता है, उसी तरह सभी आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास के लोग निश्चिंत होकर जिस ज्ञान का लाभ उठाते हैं, उसका सारा श्रेय गृहस्थ आश्रम को ही जाता है, क्योंकि यही आश्रम उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेता है, जिससे सभी बेफिक्र होकर साधना कर पाते हैं। इस हिसाब से गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से बढ़कर माना जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि वो अचानक आए हुए अतिथि का भी अच्छी तरह स्वागत सत्कार करके अपनी क्षमता के हिसाब से उसे आसन, जल और भोजन दे। अगर अतिथि की अन्न, दूध, फल से सेवा न भी कर पाए तो उसे बैठने के लिए सही आसन और पीने के लिए ठंडा पानी देकर
और मीठी वाणी बोलकर उसका स्वागत तो किया ही जा सकता है। मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि सिर्फ एक रात भर के लिए रुकने वाले ब्राह्मण को ही अतिथि माना जाता है। इससे ज्यादा ठहरने वाले अतिथि नहीं होते। अतिथि शब्द का अर्थ है अनित्य स्थिति, यानी जो ज्यादा समय तक ना रुके। अतिथि सत्कार के नियमों को आगे बताते हुए लिखा है कि जो भोजन अतिथि को नहीं दिया जा सकता उसे गृहस्थ को खुद भी नहीं खाना चाहिए, और अतिथि चाहे कोई भी हो, हर अतिथि के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र या रिश्तेदार कुछ काम से आपके यहाँ कई दिनों तक रुकने के लिए आता है तो वो आपका अतिथि नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या हो, कोई बीमार कन्या हो या गर्भवती महिला हो तो उसे अतिथि से पहले भोजन करवाना सही है। इनको भूखा रखकर अतिथियों का आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में घर की औरतों को सुबह शाम भोजन के पहले बलिवैश्व यज्ञ करना चाहिए और घर के पितरों का हर महीने श्राद्ध भी करना चाहिए, जो हर महीने को अमावस्या पर किया जा सकता है। देव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को और पितृ श्राद्ध 3 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। साथ में अपने मित्रों को न्योता नहीं देना चाहिए। श्राद्ध पर अपने मित्रों को भोजन करवाने से उसका कोई फल पितरों को नहीं मिलता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के लिए मन में शत्रु भाव हो उसे भी श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। पुत्र को जीवन भर पितृकर्म, श्राद्ध तर्पण वगैरह करते रहना चाहिए। इसके लिए उसे हमेशा अपना जनेऊ दाहिने कंधे पर रखकर बिना आलस के भाव से हाथ में कुशा लेकर और बाईं तरफ होकर श्रद्धा से शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। रात में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात में किया गया श्राद्ध राक्षसी कर्म कहा गया है। दोनों संध्या के समय तथा सूर्य के बहुत चढ़ जाने पर भी श्राद्ध करना सही नहीं है। इस तरह पूरे साल में 3 बार यानी सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु में श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन नहा धोकर जल से पितरों का तर्पण करता है उसे भी श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसके आगे 4 अध्याय में गृहस्थ के लिए अपनाई जाने वाली आदर्श आचार संहिता और न किए जाने वाले कामों के बारे में बताया गया है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं अपने अगले एपिसोड में। मनुस्मृति में बताया गया है कि अगर मनुष्य का जीवन 100 साल का मान लिया जाए तो 5 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम और 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम माना जाता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए हमेशा ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे किसी भी दूसरे प्राणी को नुकसान न पहुंचे। मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि ब्राह्मणों को नौकरी किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। वे अपने जीवन यापन के लिए ज्यादा दिनों के लिए अनाज भी इकट्ठा करके रखें। ये अच्छी बात नहीं है, और अगर किसी परिस्थिति में रखना भी पड़े तो एक मटके से ज्यादा अनाज नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण को वेद वेदांत में लिखे कर्तव्य कर्म को ही पूरे भाव से करना चाहिए। गाने बजाने से या ऐसे ही दूसरे कर्मों से धन नहीं कमाना चाहिए। उन्हें सात्विक, सभ्य और अपने परिवार के अनुसार ही वेशभूषा रखनी चाहिए। शालीनता से बोलना चाहिए, ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए और उसी के अनुसार शुद्ध और पवित्र आचरण करना चाहिए। जिस ब्राह्मण का अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह संयम होता है उसे महायज्ञ के अनुष्ठान के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए ये बहुत जरूरी बताया गया है कि वो अपनी 5 इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में रखकर सिर्फ ज्ञान की चर्चा करे। ब्राह्मण को हर एक दिन सुबह और शाम को अग्निहोत्र यानी होम करना चाहिए और अमावस्या, पूर्णमासी को भी होम करना चाहिए। ब्राह्मण को नए अनाज की पैदावार के समय नए धान्य से, हर एक ऋतु के अंत में घी से और साल के आखिर में शहद से यज्ञ करना चाहिए। जो ब्राह्मण नए अनाज और पशु का उपयोग होम किए बिना ही करने लगता है, अग्निदेव उसके प्राणों को अपनी आहुति बना लेते हैं। इसलिए बिना यज्ञ किए नया अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे गृहस्थ के घर में अतिथि बनकर कभी नहीं रहना चाहिए जहां उसे बैठने के लिए आसन न दिया जाए, भूख मिटाने के लिए भोजन न दिया जाए और आराम करने के लिए बिस्तर न दिया जाए। यानी अतिथि के रूप में जिस घर में व्यक्ति का स्वागत सत्कार नहीं होता वहां जाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। गृहस्थ को वेद विद्या का अध्ययन पूरा कर गुरुकुल से लौटने वालों, वेदों का स्वाध्याय करने वालों और हर दिन घर में यज्ञ हवन करने वालों को अतिथि रूप में पधारने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत लक्षणों वाले व्यक्ति को अतिथि के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए।
अपने तेज की रक्षा करने और उसे बनाए रखने के लिए ब्राह्मण को न तो अपनी पत्नी के साथ भोजन करना चाहिए और न ही पत्नी को भोजन करते हुए देखना चाहिए। जमाई लेती और निश्चिंत होकर बैठी, अपनी आंखों में काजल लगाती, बिना कपड़ों के तेल मालिश करवाती हुए और बच्चे को जन्म देती हुई स्त्री को कभी नहीं देखना चाहिए। लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। अगर पति अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में देखता है तो या तो पत्नी की लज्जा दूर हो जाती है या फिर वो अपने पति से घृणा करने लगती है। इसके आगे मनु महाराज बताते हैं कि ब्राह्मण को अग्नि का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। उसे मुंह से नहीं फूंकना चाहिए, उसमें मलमूत्र नहीं फेंकना चाहिए और न ही अपने पैर सेकने चाहिए। अग्नि को लांघना भी नहीं चाहिए और इसके ऊपर मेज, कुर्सी, खटिया भी नहीं रखना चाहिए। शाम के समय भोजन और यात्रा नहीं करनी चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। न तो धरती पर लकीर खींचनी चाहिए और न ही अपने गले में पहनी माला को उतारना चाहिए। जल में मलमूत्र, थूक, कूड़ा करकट, रक्त और जहर आदि नहीं बहाना चाहिए। इससे जल पर और पर्यावरण दूषित होता है और मनुष्य की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। सुनसान घर में अकेले नहीं सोना चाहिए। आपसे बड़ी उम्र का व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए। यज्ञशाला, गौशाला, ब्राह्मण समाज, गुरुकुल में वेद पाठ और पूजन के समय हमेशा अपना दायां हाथ ऊपर उठाना चाहिए और बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी गाय को पानी पीते हुए देखें तो उसे वहां से हाँकना या भगाना नहीं चाहिए और अगर कोई ऐसा कभी करता हुआ दिखे तो उसे भी रोक देना चाहिए। आपको इंद्रधनुष दिखे तो खुद देखकर उसे दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। जिस गांव में कोई बीमारी फैली हो या जहां पर धर्म को न मानने वाले लोग रहते हों, ब्राह्मण को उस गांव में नहीं रहना चाहिए। उसे अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए और बहुत समय तक पर्वत पर निवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भोजन करते समय भी कुछ नियमों का पालन बताया गया है। अगर किसी भोजन में से चिकनाई निकल गई हो तो उसे उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे छाछ और सपरेटा। बहुत ज्यादा पेट भर जाने पर भी खाना नहीं खाते रहना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। खाने के सामान को अपनी गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। जो आपके लिए बैर भाव रखता हो उसके घर पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और कांसे के बर्तन को कभी पैर से ठोकर नहीं लगानी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए जूते, कपड़ों, मालाओं, आभूषणों और कमंडलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने नाखून और रोम को खींचना, तोड़ना या खाना नहीं चाहिए और न ही दांतों से अपने नाखूनों को काटना चाहिए। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की इच्छा रखते हैं तो आपको मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए और न ही मिट्टी के बर्तन को साफ करना चाहिए। अगर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना भी पड़े तो उसे एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। अपने आभूषणों का दिखावा नहीं करना चाहिए। किसी घर के प्रवेश द्वार के अलावा किसी दूसरे रास्ते से उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रात को पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बुद्धिमान ब्राह्मण को कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए और अपने जूते कभी हाथ से उठाकर नहीं रखने चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और अपने हाथ में लेकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह बर्तन में रखकर और आसन लगाकर बैठने के बाद ही भोजन करना चाहिए। झूठे मुंह घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। गीले पैरों से भोजन तो कर सकते हैं, लेकिन गीले पैरों से सोना नहीं चाहिए। गीले पैरों से भोजन करने वाला दीर्घायु होता है। सर पर पानी डाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए। सर के बालों को ना तो पकड़ना और खींचना चाहिए और न ही सर पर चोट करनी चाहिए। सर पर तेल लगाने के बाद दूसरे अंगों को नहीं छूना चाहिए। शत्रु से और उसके सहायक से, अधर्मी पुरुष से और दूसरे की स्त्री से मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। इस संसार में दूसरे की स्त्री से संबंध रखने जैसा आयु को कम करने वाला कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं बताया गया है। इसलिए इस बुरे काम से हमेशा कोसों दूर रहना चाहिए। खूब कोशिश करने पर भी अगर समृद्धि, सफलता नहीं मिलती है तो अपने आप को अभागा मानकर अपना अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य का धर्म कोशिश करना है और वो मरते दम तक करते रहना चाहिए। क्या पता कब भाग्य साथ दे दे और मन चाहा फल मिल जाए। परंपरागत सनातन धर्म यही है कि मनुष्य को हमेशा अच्छा और सच बोलना चाहिए। बहुत कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठे हाथों से गाय, ब्राह्मण और अग्नि को नहीं छूना चाहिए। अपवित्र होने पर सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों को भी नहीं देखना चाहिए। अगर अपवित्र अवस्था में मनुष्य ने अनजाने में गाय, ब्राह्मण और आग को छू भी लिया तो उसे अपने शरीर के सभी अंगों पर जल छिड़कना चाहिए, आचमन करना चाहिए और हथेली में जल लेकर अंगुली से सभी अंगों को और नाभि को छूना चाहिए।
व्यक्ति को हमेशा शुभ कार्यों के अनुष्ठान में लगा रहना चाहिए। वृद्ध पुरुषों के आने पर उठकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और बैठने के लिए अपना आसन देना चाहिए। जब तक वे बैठे रहें तब तक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहना चाहिए और उनके चले जाने के बाद कुछ दूर तक उनके पीछे जाना चाहिए। सदाचार के पालन से उम्र लंबी होती है, पुत्र पौत्र आदि रूप में संतान की और कभी खत्म न होने वाले धन की प्राप्ति होती है। मनु महाराज के अनुसार दुख और सुख को संक्षेप में परिभाषित किया जाए तो यही कहा जाएगा कि जो कुछ दूसरों के वश में है वो सब दुख है और जो कुछ अपने अधीन है वो सब सुख है। यानी जिस काम को करने से करने वाले के मन को शांति और अंतरात्मा को खुशी मिलती है वही सुख है और ऐसा ही कर्म किया जाना चाहिए। लेकिन उसके उलट जिस काम को करने से मन को शांति नहीं मिलती उसे छोड़ देना चाहिए। ईश्वर की सत्ता में विश्वास का अभाव, वेदों की निंदा, देवों की अवज्ञा, बैर, विरोध, ढोंग, अहंकार, क्रोध और उग्रता हमेशा ही छोड़ देने लायक होते हैं। किसी के अपराध पर गुस्सा आने पर उसे पीटने के लिए हाथ में डंडा नहीं पकड़ना चाहिए। किसी भी पुरुष को केवल अपने पुत्र और शिष्य को ही पीटने का अधिकार है, वो भी कुछ सिखाने या समझाने के लिए। उनके अलावा किसी और को पीटने का अधिकार नहीं है। मनु महाराज का कहना है कि वेद शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण इस गृहस्थ आश्रम का पालन करने से हमेशा निष्पाप होकर मोक्ष को पाता है और ब्रह्मलोक में भी सम्मानित होता है। जब मनु महाराज के बेटे महात्मा भृगु जी ने मनुस्मृति में बताए गए इन नियमों को ऋषि मुनियों के आगे कहा तो वे अपनी जिज्ञासा बताते हुए कहने लगे, हे भगवान, आपने हमें जिस तरह ब्राह्मणों के लिए सही कर्तव्य के बारे में बताया है उसी तरह ये भी बताने की कृपा करें कि अपने धर्म का पालन करने वाले वेद शास्त्रों के जानकार ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु कैसे होती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं हम अगले एपिसोड में, जो कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय में बताया गया है। मनुवंशी धर्मात्मा भृगु जी ने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, जो ब्राह्मण वेदों का अभ्यास नहीं करता है, सदाचार को छोड़ देता है, अलस में रहता है, समय पर जागता नहीं है और करने लायक कामों को टालता रहता है, दूषित भोजन खाता है और ये सोचे बिना कि क्या खाने लायक है क्या खाने लायक नहीं है, किसी भी तरह के भोजन को खा लेता है, वो जल्दी ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लहसुन, शलजम, प्याज, कुकुरमुत्ता और गंदगी में उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ बुद्धि को नष्ट करने वाले होते हैं, इसलिए ब्राह्मण को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लाल रंग के पेड़ों से निकलने वाले गोंद, वृक्षों को कुरेदने से निकलने वाले रस, लसूड़ा जैसे लेसदार फलों और नई प्रसूता गाय से निकले दूध को भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तिल चावल मिलाकर पकाया गया दूध, गाढ़ा किया गया दूध यानी रबड़ी और मालपुआ आदि बेकार के पकवान हैं, इनको भी नहीं खाना चाहिए। कुल मिलाकर ब्राह्मण को केवल वही भोजन करना चाहिए जो उसे सात्विक बनाए रखे और उसके शरीर को आलस से मुक्त रखे, खाने में गरिष्ठ न हो और जल्दी से पचाया जा सके। दही और दही से बनने वाले व्यंजन जैसे रायता, मट्ठा और लस्सी के अलावा पापड़ी, पकौड़ा आदि फूलों और कंदमूल फलों से बनने वाले व्यंजन जैसे अचार, चटनी, मुरब्बा ये सभी खाने लायक होते हैं। मांसाहारी लोगों के लिए बताया गया है कि जो प्राणी जिस जीव का मांस खाता है वो उसी मांस को खाने वाला बन जाता है। जैसे मछली सभी जीवों का मांस खाती है तो इस आधार पर मछली को खाने वाला सभी जीवों के मांस को खाने वाला माना जाता है। इसलिए इस पाप से बचने के लिए मछली नहीं खानी चाहिए। अगर कभी अनजाने में कुछ ऐसा भोजन कर लिया जाए जो खाने लायक नहीं था और खा लिया तो उसके प्रायश्चित के लिए जब कभी व्रत उपवास कर लेना चाहिए, और अगर जानबूझकर कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया हो तो फिर विशेष रूप से कुछ व्रत करने चाहिए। मांसाहारी लोगों के लिए भी कई नियम बताते हुए महाराज मनु ने लिखा है कि 100 सालों तक हर साल अश्वमेध यज्ञ करने वाले को जो पुण्य मिलता है वही पुण्य जीवन भर मांस न खाने वाले मनुष्य को भी मिलता है। इसलिए जानबूझकर कभी किसी पशु की हत्या सिर्फ मांस खाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि किसी भी मनुष्य को ऋषि मुनियों के साथ रहते हुए उनके जैसा ही सात्विक फल और कंदमूल वाला भोजन करने पर जो पुण्य मिलता है वो केवल मांसाहार छोड़ने से किसी को भी प्राप्त हो सकता है। इसके आगे जब महर्षियों ने महाराज भृगु से प्रेत शुद्धि और द्रव्य शुद्धि के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने मनुस्मृति में लिखी हुई बातों को समझाते हुए कहा कि बच्चे के दांत निकलने पर या दांत निकलने के बाद मुंडन संस्कार हो जाने पर, बच्चे के मरने पर सभी परिवार वालों को सूतक लगता है
एक ही रक्त संबंध से जुड़े लोगों में मृत्यु की अशुद्धता 10 दिनों तक रहती है, इसलिए 10 दिनों बाद शुद्धता करनी चाहिए। मृत्यु के बाद होने वाली अशुद्धता परिवार के सभी भाई बंधुओं को लगती है, लेकिन बच्चों के जन्म पर होने वाली अशुद्धता केवल माता पिता को लगती है। उसमें भी पिता स्नान करके शुद्ध हो जाता है और तब माता अकेली अशुद्ध रहती है। गुरु के स्वर्ग से धारने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाला शिष्य गुरु के शव को कंधा देने वालों के साथ 10 दिनों तक अशुद्ध रहता है और 10 दिन बाद ही शुद्ध होता है। गर्भपात होने पर जितने महीने का गर्भ रहा हो, उतने ही दिनों के बाद जाकर स्त्री शुद्ध हो जाती है। जिन बालकों का मुंडन संस्कार ना हुआ हो, उनके मरने पर 1 दिन की, और जिनका मुंडन संस्कार हो गया हो, उनके मरने पर 3 दिनों की अशुद्धता रहती है। जिन बच्चों का जनेऊ संस्कार हो चुका हो, उनके मरने के बाद 3 दिनों तक अशुद्धता रहती है और उसके बाद ही शुद्धिकरण होता है। 2 साल से छोटे बच्चों के मरने पर गांव के बाहर किसी अच्छी जगह पर मिट्टी के भीतर उनके शव को दबा देना चाहिए और उनकी अस्थियों को भी नहीं चुनना चाहिए, न ही उनका दाह कर्म करना चाहिए और उसके बाद 3 दिनों तक अशुद्धता माननी चाहिए। अशुद्धता यानी सूतक के दिनों में नदी तालाब में नहाना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए और बिना तला भुना बेस्वाद भोजन करना चाहिए। यानी कि अशुद्धता के दिनों में त्याग, संयम और सदाचार का जीवन जीना चाहिए। अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु विदेश में होती है तो उसके घर वालों को मृत्यु के 10 दिन बाद ही जानकारी मिले तो 3 दिन की अशुद्धता रखनी चाहिए, और अगर 1 साल बाद जानकारी मिले तो सिर्फ नहाने से ही शुद्धता हो जाती है। 10 दिनों के सूतक या अशुद्धता के बीच अगर किसी का जन्म या मृत्यु हो जाए तो फिर अगले 10 दिन तक अशुद्धता माननी चाहिए। अशुद्धता के दिनों में किसी तरह का होम हवन यज्ञ पूजा भी नहीं करनी चाहिए। चांडाल, रजस्वला स्त्री, प्रसूता स्त्री, शव और शव को छूने वाले व्यक्ति को छूने पर केवल स्नान करने से ही शुद्धि हो जाती है। राज परिवार में किसी की मृत्यु होने पर अलग नियम माने जाते हैं, क्योंकि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए ईश्वर के प्रतिनिधि रूप में राजा के संबंधियों के जन्म या मृत्यु से लगने वाले सूतक से तुरंत ही शुद्धि हो जाती है। राजा को ये छूट इसलिए मिलती है क्योंकि उसे प्रजा की रक्षा के लिए न्याय के आसन पर बैठना होता है। राजा को 8 लोकपालों चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण और इंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है। आगे ये भी बताया है कि प्रेत क्रिया करने वाले ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय अपने वाहन और शास्त्र को, वैश्य डंडे और चाबुक को और शूद्र अपनी लाठी को छूने से ही पवित्र हो जाते हैं। वास्तव में सभी प्रकार की पवित्रताओं में सबसे अधिक महत्व अर्थ यानी संपत्ति और धन की पवित्रता का है। जिनकी कमाई ईमानदारी की है वे हमेशा ही पवित्र रहते हैं, और अगर धन कमाने में पवित्रता नहीं है तो मिट्टी और जल से अपने को शुद्ध करने का भी कोई फायदा नहीं। विद्वानों की क्षमा से शुद्धि होती है, यज्ञ हवन न कर सकने वालों की दान से शुद्धि होती है, गुप्त रूप से पाप करने वालों की जप से और वेद विद्या के पंडितों की तप से शुद्धि होती है। मैले अशुद्ध पदार्थ मिट्टी और पानी से शुद्ध होते हैं। दूषित मन वाली स्त्री राजोधर्म से शुद्ध होती है और ब्राह्मण संन्यास से शुद्ध होता है। इस तरह शरीर की शुद्धि के बाद मनुस्मृति में अलग अलग पदार्थ से संबंधित शुद्धि प्रक्रिया को भी बताया गया है, जैसे कि सोना, हीरा, मणि जैसे रत्न और कुछ चमकीले पत्थरों वाले पदार्थ की शुद्धि राख, जल और मिट्टी से होती है। सोने का बर्तन जिसमें जूठन ना लगी हो, पानी से उत्पन्न होने वाले शंख, मोती आदि पत्थर के बर्तन और बिना नक्काशी वाले चांदी के बर्तन केवल जल से धोने पर ही शुद्ध हो जाते हैं। सोने और चांदी की उत्पत्ति आग और पानी के मिलने से होती है, इसलिए इनकी शुद्धता भी उनके जन्म स्थान यानी अग्नि और पानी से ही होती है। तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, लाख और शीशे के बर्तनों को खट्टे पानी या सादा पानी से साफ करना चाहिए। तांबा केवल पानी से भी साफ किया जा सकता है। जमे हुए द्रव को पिघलाकर छान लेने से साफ किया जा सकता है। लकड़ी के बर्तन को छीलकर साफ कर सकते हैं। यज्ञ में काम आने वाले पात्रों को जल से धोकर या साफ हाथों से रगड़कर शुद्ध किया जा सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे किए गए अन्न और वस्त्र को जब पानी से धोना संभव नहीं होता तो इन्हें पानी के थोड़े से छींटे मारकर शुद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पानी की शुद्धता की बात की जाए तो गायों की प्यास बुझाने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। उसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, कोई गंध ना हो, कोई रंग ना हो और ना ही कोई स्वाद हो तो वो पानी पूरी तरह शुद्ध रहता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कारीगर का हाथ, दुकान में बेचने के लिए रखा गया सामान और ब्रह्मचारी की भिक्षा, ये तीनों चीजें हमेशा ही पवित्र मानी जाती हैं।
इसके आगे मनु महाराज ने बताया है कि नाभि से ऊपर की इंद्रियां, हाथ, नाक, कान, आंख और जीभ, ये सभी पवित्र मानी जाती हैं। नाभि से नीचे की इंद्रियां अपवित्र मानी जाती हैं। इस तरह मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम के लिए कई तरह के नियम बताए गए हैं। इसके बाद अगले अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताया गया है, जो गृहस्थ आश्रम के बाद हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब गृहस्थ अपनी त्वचा को कमजोर होते हुए देखे, अपने बालों को पका हुआ और सफेद होते हुए देखे, और जब अपनी संतान की संतान यानी अपने पौत्र को भी देख ले, तब उसे वन को चले जाना चाहिए। वन में रहते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए संयम से रहना चाहिए। वन में रहते हुए उसे भोजन में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में बताते हुए महाराज मनु कहते हैं कि मुनियों द्वारा एजी में प्रयोग किए जाने वाले अनेक तरह के अन्न, जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना आदि सब्जी, कंदमूल, फलों से बड़े बड़े यज्ञ को विधि पूर्वक करना चाहिए। वन में रहते हुए मनुष्य को अपना शरीर ढकने के लिए हिरण की खाल या पेड़ों की छाल पहननी चाहिए। सुबह शाम नहाना चाहिए और अपनी जटाएं, दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून कटवाना बंद कर देना चाहिए। इन सारे नियमों के पीछे जो एक मुख्य कारण है वो ये है कि वन में रहकर सजने धजने और सुंदर दिखने की तरफ ध्यान ना लगाते हुए सिर्फ ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। भोजन के लिए जो कुछ भी आसानी से मिल जाए वही खा लेना चाहिए, और उसमें से भी अगर कोई भिक्षा मांगने आ जाए तो उसे भिक्षा दान करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए स्वाध्याय, परोपकार, सबके लिए मित्र भावना और दानशीलता को अपनाना चाहिए। मनुष्य को हर एक ऋतु के अनुसार किए जाने वाले यज्ञों को भी नियम से करना चाहिए। भोजन करने से पहले हवन करके उस अन्न और कंदमूल का भोग देवताओं को लगाना चाहिए और उसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। वन में रहते हुए हल से जुते खेतों से निकले हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। केवल आग में पके हुए, पत्थरों से टूटे हुए, दांतों से चबाने लायक चीजों को ही भोजन के रूप में खाना चाहिए, और एक समय के भोजन का या 1 महीने के या फिर 6 महीने के या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए ही भोजन इकट्ठा करना चाहिए। इससे ज्यादा भोजन इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, और यदि क्षमता हो तो 1 दिन उपवास करके दूसरे दिन भोजन करना चाहिए, या फिर 3 दिन उपवास करके चौथे दिन भोजन करना चाहिए। इसके अलावा वानप्रस्थ के लिए अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरह की साधनाओं के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि गर्मियों में पंचाग्नि साधना करनी चाहिए। जब ऊपर सूर्य तप रहा हो तब अपने चारों तरफ आग जलाकर उसके बीच में बैठकर साधना करना पंचाग्नि साधना कहलाता है। इसी तरह वर्षा ऋतु में खुले आसमान में भीगते हुए और हेमंत ऋतु यानी कि सर्दियों में गीले कपड़े पहनकर साधना करनी चाहिए। इस तरह क्रम से तप साधना करने की कोशिश करते हुए अपने मन और शरीर को कठोर बनाना चाहिए। दिन के तीनों समय में यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को स्नान करके अपने पितरों और देवों को तर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थ में जितनी कठिन साधना की जाती है, व्यक्ति का जीवन उतना ही सफल माना जाता है। इस तरह ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में जाकर जीवन भर यज्ञ होम करने वाला, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों को चुकाने के बाद ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन ऋणों से मुक्त हुए बिना मोक्ष की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वानप्रस्थ के बाद अपना सर्वस्व दक्षिणा के रूप में दिए जाने वाले और यज्ञों का अनुष्ठान करके आत्मज्ञान की ज्योति को जलाने वाले मनुष्यों को संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अकेले रहने वाले मनुष्य को ही मोक्ष का लाभ मिलता है। ये समझते हुए संन्यास आश्रम में किसी से मित्रता की इच्छा नहीं करनी चाहिए और अकेले जीवन जीना चाहिए, और ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि वो जो कुछ भी छोड़ सकता है उन सब को छोड़ चुका है। सुख दुख से प्रभावित हुए बिना हमेशा आनंद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। संन्यास आश्रम में पहुंचने के बाद व्यक्ति संतों के समान व्यवहार करें, तभी उनका संन्यास आश्रम सफल होता है। इसलिए दूसरों के लिए कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, और अगर कोई उनसे कठोर वचन बोले तो शांत होकर सहन कर लेना चाहिए। गाली के बदले गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, न ही किसी का अपमान करना चाहिए। उसे अपने शरीर पर ध्यान न देकर अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सन्यासी को किसी भी तरह की भविष्यवाणी करके ज्योतिष विद्या द्वारा किसी के अच्छे बुरे भविष्य की जानकारी नहीं देनी चाहिए, और उपदेश देने का माध्यम बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सन्यासी को तपस्वियों, ब्राह्मण, पशु पक्षियों द्वारा घिरे मकान में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए।
सन्यासी को बाल, नाखून और दाढ़ी मूछ मुंडवाकर, हाथ में खप्पर डंडा लेकर, गेरुए कपड़े पहनकर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर और किसी भी प्राणी को दुख न देते हुए घूमते रहना चाहिए। सन्यासी के भिक्षा पात्र किसी मूल्यवान धातु जैसे सोना, चांदी और पीतल आदि के बने हुए नहीं होने चाहिए और टूटे फूटे भी नहीं होने चाहिए। यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले पात्रों की तरह सन्यासी का पात्र भी सिर्फ पानी से धोए जाने पर शुद्ध होता है। इसलिए महाराज मनु कहते हैं कि सन्यासी के पास लकड़ी, बांस या मिट्टी का पात्र होना चाहिए। सन्यासी को एक समय भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना चाहिए। एक से ज्यादा बार भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। सन्यासी को हमेशा उस घर से भिक्षा मांगनी चाहिए जहां रसोई का धुआं बुझ चुका हो, खल मूसल से कूटने पसीने का काम खत्म हो चुका हो, चूल्हे की आग बंद हो चुकी हो, खाने पीने के बर्तन धो पोंछ कर रख दिए गए हों। यानी जिस घर में उसे बचा कुचा भोजन मिल सके और उसके लिए ताज़ा भोजन न बनाया जाए, ऐसे ही घर से भिक्षा मांगने के लिए कहा गया है। और अगर भिक्षा न मिले तो सन्यासी को दुखी नहीं होना चाहिए और हमेशा खुश होकर ही लौटना चाहिए। अगर कोई यजमान प्रेमवश सन्यासी को स्वादिष्ट भोजन भिक्षा के रूप में देता है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भिक्षा लेने के बाद सन्यासी यजमान के प्रति मोह बंधन में फंस सकता है। सन्यासी को मनुष्य के कर्म दोष से होने वाली उनकी दुर्दशा, नरक में गिरने और यमलोक में कठोर यातनाओं को भुगतने, अपने प्रियजनों से उनके वियोग, बुढ़ापे की दुर्दशा और व्याधियों से पीड़ित होने पर, इस शरीर को छोड़कर दोबारा गर्भ में गिरने पर और जीवात्मा के करोड़ों योनियों में उत्पन्न होकर कष्ट भुगतने पर विचार मंथन करना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उससे ये सब भुगतना पड़े। सन्यासी को धरती पर चलते हुए ये देखना चाहिए कि उसके पैर से कोई जीव कैसे कीट पतंगा वगैरह ना मसला जाए, यानी जाने अनजाने भी उसे किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हर आश्रम में मनुष्य को सावधान होकर 10 लक्षणों वाले धर्म का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये 10 प्रकार के धर्म हैं: धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखना, इंद्रियों को अपने वश में करना, शास्त्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सच बोलना और क्रोध न करना। इस तरह इन 10 लक्षणों वाले धर्म की जानकारी लेने वाले और धर्म का पालन करने वाले मनुष्य परम गति को पा लेते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अगले अध्याय में राजा के आचरण के बारे में बताया गया है। चलिए उसे हम अगले एपिसोड में सुनते हैं। मनुस्मृति के अनुसार राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और किस प्रकार उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, वो सब इस अध्याय में बताया गया है। जनेऊ संस्कार वाले क्षत्रिय राजा को न्याय के अनुसार इस संसार की रक्षा करनी चाहिए। इस संसार में जब राजा नहीं था और प्रजा डरते हुए परेशान रहने लगी, तब परमात्मा ने जगत की रक्षा के लिए राजा को बनाया था। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन 8 लोकपालों के सनातन अंश को लेकर परमात्मा ने राजा को बनाया। क्योंकि इन लोकपालों की मात्रा से राजा को बनाया गया है, इसलिए इन सभी लोकपालों के गुण राजा में होते हैं और वो अपने इन्हीं गुणों से सभी प्राणियों पर दया करते हैं। राजा का तेज इतना ज्यादा होता है कि जो भी राजा को देखता है उसके मन पर सूर्य के जैसा प्रभाव पड़ता है। एक राजा का प्रभाव अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र के समान होता है। राजा को मनुष्य के रूप में बड़ा ही श्रेष्ठ देवता माना जाता है। असली अग्नि तो एक मनुष्य को उसकी लापरवाही से जलाती है, पर राजा तो एक व्यक्ति को उसके परिवार से लेकर धन और पशु के साथ सब कुछ भस्म कर सकता है। राजा देश, काल, कार्य और शक्ति को लेकर ठीक से सोच विचार करता है। अपने राजधर्म की सिद्धि के लिए राजा कई रूप धारण करता है, जैसे कभी क्षमा, कभी क्रोध, कभी मित्रता। जिसकी खुशी में लक्ष्मी, जीत में जय और क्रोध में मृत्यु का वास है, वो राजा सबसे तेजवान कहलाता है। उसके साथ अनजाने से भी जो दुश्मनी करता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा अपने हिसाब से मित्र और शत्रु के लिए जिस धर्म कानून को बनाए उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। प्रजापति ने राजा के लिए सब प्राणियों की रक्षा करने वाले ब्रह्म तेजमय, धर्मरूप और अपने पुत्र रूप राजधर्म की स्थापना की और दंड देने की प्रक्रिया को बनाया। देश, काल, शक्ति और विद्या का ध्यान रखते हुए एक राजा ही अपराधियों को सही दंड देता है। मनुस्मृति के अनुसार वो दंड भी स्वयं राजा ही है। वही राज्य को नियम में रखने वाला शासक है और वही चारों आश्रम धर्म का जानकार है। दंड के रूप में ही राजा संपूर्ण प्रजा पर शासन करता है। दंड के रूप में ही रक्षा करता है। दंड के रूप में ही वो सोते हुए भी जागता है। विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं।
उस दंड का उपयोग सोच समझकर किया जाए तो सारी प्रजा खुश रहती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा अगर अपराधी को दंड न दे तो कौवा उसका अन्न खा जाता है, कुत्ते यज्ञ सामग्री को चाट जाते हैं, कोई किसी का स्वामी नहीं रहता, और तब सभी ऊंची नीची बातों और जाति का विचार खत्म हो जाता है। हालांकि पवित्र मन का पुरुष अलग होता है, लेकिन उसके अलावा सब लोग दंड से ही सही मार्ग पर आते हैं और इस संसार के वैभव को भोग पाते हैं। देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी और सर्प भी दंड से ही अपने कर्मों के फल को समझकर उन्हें भोग सकते हैं। वास्तव में दंड में बहुत तेज होता है, उसका कर्तव्य पालन साधारण राजा नहीं कर सकते हैं। धर्म का आचरण न करने वाले राजा को उसका अधर्म परिवार सहित खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, अधर्म उसके किले, देश और पुर को भी नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, एक अधर्मी राजा रहने वाले देवता और धरती पर रहने वाले मुनियों को भी कष्ट पहुंचाता है। ऐसा राजा जिसे मंत्री या सेना की सहायता प्राप्त न हो, जो लोभी हो, मूर्ख हो, बिना बुद्धि का हो, कभी भी दंड यानी राजधर्म का पालन नहीं कर सकता। केवल वही राजा राजधर्म का पालन कर सकता है जो न्यायपूर्वक मिले धन से शुद्ध, सत्यवादी, शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाला और बुद्धिमान हो। वो अपने मंत्री और अन्य दरबारियों की सहायता से दंड का निर्णय ले सकता है, और ऐसा राजा ही राजकाज करने लायक होता है। राजा को अपने राज्य में न्यायकारी होना चाहिए और शत्रुओं को सदा दंड देने वाला भी होना चाहिए। उसे करीबियों से चालाकी नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मणों को क्षमा करने वाला भी होना चाहिए। ऐसा व्यवहार करने वाले राजा का यश पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दूसरे राजा के यश से कहीं ज्यादा होता है। जैसे पानी में तेल की बूंद फैलती है मगर घी की बूंद एक ही जगह जमा रहती है, वैसे ही मोह में फंसे, लालची और नियमों के खिलाफ जाकर व्यवहार करने वाले राजा का यश पानी में घी की बूंद के समान होता है, जो एक ही जगह पर सिमट कर रह जाती है। इस तरह अपने अपने धर्म में चलने वाले सब वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाला राजा ही मनुस्मृति में सबसे महान बताया गया है। इसलिए मंत्रियों सहित राजा को प्रजा की रक्षा के लिए जो कर्म करने चाहिए वो मनु महाराज ने कुछ इस तरह बताए हैं। राजा को हर रोज सुबह उठकर तीनों वेदों में पारंगत, श्रेष्ठ, विद्वान ब्राह्मणों के साथ उठना बैठना चाहिए और उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना चाहिए। वेदों को जानने वाले पवित्र वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध सेवा में तत्पर राजा दुष्ट जीवों से भी सम्मान पाता है और महान कहलाता है। शिक्षित राजा को भी ऐसे योग्य ब्राह्मणों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा को कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। कई ऐसे राजा भी हुए हैं जो विनम्र स्वभाव न होने से धन संपत्ति सहित नष्ट हो गए, पर कईयों ने जंगल में रहकर भी अपने विनय भाव से राज्य को पा लिया। राजा को वेद, दंड नीति और ब्रह्म विद्या को पढ़ना चाहिए और अर्थशास्त्र के साथ साथ व्यवहार विद्या को भी पढ़ना और समझना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा यानी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला राजा ही प्रजा को वश में रख सकता है। काम और क्रोध से पैदा हुए कुछ व्यसनों या बुरी आदतों का कोई अंत नहीं है। इनसे राजा को जितना हो सके बचना चाहिए। काम से पैदा व्यसनों को अपनाने में राजा अर्थ और धर्म से दूर हो जाता है और क्रोध से पैदा हुए व्यसनों में लग जाने से वो अपना ही शरीर नष्ट कर लेता है। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरे के दोषों को बार बार कहना, स्त्री संभोग, मद्यपान, नाच, गाना बजाना और बेकार में ही घूमना, ये 10 काम से पैदा होने वाली बुराइयां हैं, यानी ये सभी काम से पैदा हुए हैं। घृणा, साहस, दोष, ईर्ष्या, दूसरे के गुण में दोष निकालना, नशा करना, गाली देना और कठोरपन, ये 8 क्रोध से उपजे व्यसन हैं। विद्वान लोग इन दोनों प्रकार के दोषों का कारण लोभ और लालच को बताते हैं, इसलिए लोभ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जब गृहस्थ जीवन का एक छोटा सा काम भी एक पुरुष को करना मुश्किल लगता है, तब ऐसे में बहुत भारी राजकार्य को बिना किसी सहायक के अकेला राजा भला कैसे ही कर सकता है। इसलिए राजा को अपने राजकाज के निर्णयों के लिए ऐसे मंत्रियों को रखना चाहिए जिनके साथ वो साधारण संधि विग्रह की सलाह, दंड, राष्ट्र, स्थान और प्रजा वगैरह के बारे में विचार विमर्श कर सके, धन रक्षा और देश रक्षा का भी परामर्श कर सके। उन मंत्रियों की अलग अलग सलाह लेकर जो राजा को उचित लगे वही करना चाहिए। इसके अलावा राजा पवित्र, बुद्धिमान, स्थिर स्वभाव, सन्मार्ग से धन लाने वाले, परीक्षा किए हुए और भी मंत्रियों को रख सकता है। महाराज मनु का मानना है कि मंत्री के अधीन दंड और दंड के अधीन शिक्षा है, राजा के अधीन देश और खजाना है और दूत के अधीन मेल या बिगाड़ रहता है। दूत ही आपस के शत्रुओं को मिलाता है और मिले हुए को अलग भी कर सकता है। दूत वो काम करता है जिससे मनुष्य लड़कर अलग हो जाते हैं। दूत शत्रु के आकार,
मनोभाव और इच्छाओं से उसके छिपे हुए मकसद को जान सकता है। दूत के द्वारा दुश्मन की सभी चालों को ठीक से जानकर राजा को ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वो दुश्मन राजा को कोई भी कष्ट न दे सके और उसका कुछ भी बुरा न कर सके। जहां जंगल हो, खेती अच्छी हो, शिष्ट पुरुष बसते हों, निरोगी लोग हों, देखने में सुंदर हो, आसपास के मनुष्य ज्ञान वाले हों, ऐसे ही स्वाधीन देश में राजा को रहना चाहिए। राजा को गिरदुर्ग में रहना चाहिए, क्योंकि सभी दुर्गों या महलों में गिरिदुर्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। गिरिदुर्ग में रहने वाले राजा को दुश्मन मार नहीं सकते हैं। किले के भीतर रहने वाला एक धनुर्धर 100 योद्धाओं से लड़ सकता है और 100 धनुर्धर 10,000 योद्धाओं के साथ लड़ सकते हैं। इसके साथ ही एक राजा को अपने वर्ण की, कुलीन, सुंदर, रूपवती और गुणवती कन्या से विवाह करना चाहिए और शांतिप्रिय, पौष्टिक कर्म करने वाले पुरोहित या पंडित और ऋत्विज को चुनना चाहिए जो अग्निहोत्र जैसे विवाह के कर्म करवा सकें। राजा को कई यज्ञों को करना चाहिए और धर्म के लिए ब्राह्मणों को कई तरह की दान दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को किसी विश्वास पात्र मनुष्य के द्वारा हर साल राजकर के रूप धन को इकट्ठा करवाना चाहिए और उसे प्रजा के हित में लगाना चाहिए। प्रजा के साथ सही करने वाला और एक पिता के समान अपनी प्रजा को स्नेह करने वाला राजा ही सबसे अच्छा राजा माना जाता है। इसके आगे अगले अध्याय में ये भी बताया गया है कि राजा का निर्णय किस तरह का होना चाहिए। आइए उसे हम अगले एपिसोड में जानते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि एक राजा को विद्वान ब्राह्मण और राजनीति के चतुर मंत्रियों के साथ नम्रता से राजसभा में प्रवेश करना चाहिए। वहां जाकर सीधा हाथ उठाकर, बैठकर या खड़े होकर ही मंत्रियों को जैसा कार्य करने को दिया गया हो उसके होने की जानकारी लेनी चाहिए और काम को देखना चाहिए। मनुस्मृति में ऐसे 18 विवाद या झगड़े बताए गए हैं जिनका फैसला राजा को करना चाहिए। उन 18 विवादों का नाम कुछ इस तरह है: किसी के प्राण लेना, किसी की धरोहर हड़पना, दूसरे की वस्तु को बेचना, साझे का व्यापार, दान दिया हुआ छीन लेना, नौकरी न देना, प्रतिज्ञा भंग करना, खरीदने बेचने का झगड़ा, पशु स्वामी और चरवाहे का झगड़ा, सरहद की लड़ाई, किसी से गलत बात कहना, मारपीट करना, चोरी करना, जोर जबरदस्ती करना, पराई स्त्री को ले लेना, स्त्री और पुरुष के धर्म की व्यवस्था, जुआ खेलना और जानवरों की लड़ाई में हार जीत के लिए मारपीट करना। इन विषयों पर झगड़ा करने वालों का फैसला राजा को सनातन धर्म के अनुसार करना चाहिए। जब राजा किसी भी वजह से काम को नहीं देख सके तो उसे वो काम विद्वान ब्राह्मण को सौंप देना चाहिए। वो ब्राह्मण 3 सभासदों के साथ सभा में बैठकर या खड़े होकर ही राजा के खास कामों को देख सकता है। जिस देश में वेदों को जानने वाले 3 ब्राह्मण राजसभा में निर्णय करने के लिए बैठते हैं और राजा का अधिकार पाया हुआ एक विद्वान ब्राह्मण रहता है, वो सभा ब्रह्मा की सभा के समान मानी जाती है। जिस सभा में अधर्म से धर्म की और असत्य से सत्य की हत्या होती है, उस सभा के सभासद नष्ट हो जाते हैं। धर्म का बुरा करने वाले व्यक्ति को धर्म नष्ट कर देता है और धर्म की रक्षा करने से धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए कभी भी धर्म का नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा भी नाश हो जाता है। भगवान धर्म को वृष कहते हैं और जो उसका नाश करता है उसको देवता वृषल कहते हैं। इस कारण मनुष्य को धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के मृत्यु समय में भी एकमात्र मित्र धर्म ही उसके पीछे चलता है और सब शरीर के साथ ही नष्ट और समाप्त हो जाता है। मनुस्मृति के अनुसार न्याय करते समय उसका 1/4 अधर्म अन्याय करने वाले को, 1/4 झूठे गवाह को, 1/4 सभासद और 1/4 अधर्म राजा को लगता है। जिस सभा में अन्याय करने वाले पुरुष की निंदा की जाती है, वहां राजा और सभासद दोष से छूट जाते हैं और उस अधर्मी को ही पाप लगता है, जिसकी सिर्फ जाति मात्र से ही जीविका है, किसी तरह की विद्या या योग्यता से नहीं। वो चाहे तो न्याय करने वाले को भी नियुक्त किया जा सकता है। राजा को न्याय के आसन पर सही वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए और 8 लोकपालों को प्रणाम करके सावधानी से राजकाज के कार्य को शुरू करना चाहिए। प्रजा के लाभ और हानि को, धर्म और अधर्म को सोचकर सभी वर्णों को क्रम से देखना चाहिए। मनुष्यों के बाहरी लक्षण, आवाज, शरीर, वर्ण, नीचे ऊपर देखना, आंख और हाथ पैर आदि को देखकर उसके अंतर्मन के हाल को पहचानना चाहिए। किसी की भाव भंगिमा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को जाना जा सकता है। जिस व्यक्ति का धन खो जाए या जिस धन के मालिक का पता न हो, उस धन को राजा 3 साल तक रखकर प्रतीक्षा कर सकता है। अगर 3 साल के अंदर उसका मालिक आकर कहे कि ये मेरा धन है, तब राजा उससे ठीक तरीके से पूछे कि धन कैसा है, कितना है।
जब वो व्यक्ति रूप, रंग और धन की मात्रा सही बता दे तो राजा को वो धन उस व्यक्ति को दे देना चाहिए। अगर कोई वस्तु या धन का पता ठीक से न बता सके तो उस पर उतने ही धन का जुर्माना लगाएं। कोई खोई वस्तु उसके मालिक को देते समय उसकी रक्षा करने के लिए उस धन का कुछ हिस्सा राजा ले सकता है, फिर उस धन को वो अपने या प्रजा के हित में लगा सकता है। किसी की कोई चीज गायब हो गई हो तो मिल जाने पर राजा उसे पहरे में रखे और उस वस्तु को चुराने वाला चोर जब पकड़ा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जो पुरुष सच्चाई से कहे कि यह धन या वस्तु मेरी है, उसके धन या सामान से 6वां या 12वां भाग राजा ग्रहण कर ले। अगर किसी विद्वान ब्राह्मण को पुराने जमाने की धन दौलत मिले तो वो सब ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण को सबका स्वामी कहा गया है। और अगर भूमि से मिली पुरानी दौलत या धन राजा को मिले तो उसका आधा ब्राह्मणों को बांट दे और आधा अपने खजाने में रखवा दे। अगर कोई कर्जदार से अपना कर्जा लेने के लिए कहे तो उसका धन राजा कुछ सबूत लेकर दिलवा सकता है। जिन जिन उपायों से व्यक्ति अपना रुपया वापस पा सके उन उपायों से उसे दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म से, दावा से, कपट से, दबाव से और किसी भी उचित तरीके से अपना धन वसूल करना चाहिए। राज्यसभा में ऋणी से कर्जा अदा करने को कहा जाए, अगर तब भी वो मना करे तो राजा सबूत, दस्तावेज आदि पेश करने की आज्ञा दे सकता है। जो झूठा गवाह या कागज पत्र पेश करे और पेश करके इनकार करे और जो पहले कही हुई बातों का ध्यान न रखे या जो बात से पलटता जाए, कबूल करके भी पूछने पर इनकार करता रहे और जो एकांत में गवाहों के साथ बातचीत करे, जानते हुए भी प्रश्न का उत्तर न दे, पूछने पर कुछ न कहे और अगर कहे भी लेकिन विश्वास से न कहे, ऐसे पुरुष अपने ही धन से हार जाते हैं और उसे खो बैठते हैं। जो अपने सबूत पेश न कर सके, न्यायाधीश उसको भी हरा सकता है। अगर व्यक्ति अपने दावे को सिद्ध न कर सके तो वो धर्म के अनुसार शिक्षा और दंड दोनों का पात्र होता है। अगर राजा और ब्राह्मण के सामने पूछने पर ऋणी इनकार कर दे तो 3 गवाह देकर ऋण को सत्य साबित करवा सकते हैं। सभी वर्णों में जो सच कहने वाले और धर्म का आचरण करने वाले हों, लोभी न हों, उनको ही गवाह बनाना चाहिए। दावे में न तो धन के संबंधी को, न सगे संबंधी को, न मित्र को, न शत्रु को, न झूठी कसम खाने वाले को, न रोगी को और न ही पहले किए अपराध में शामिल व्यक्ति को गवाही देनी चाहिए। राजा को, कारीगर को, नट को, सन्यासी और त्यागी को, पराधीन को, अधर्मी या पापी को, अपाहिज, रोगों से दुखी, नशाबाज, भूख प्यास से दुखी, थका, काम पीड़ित, क्रोधी और चोर को कभी भी गवाह नहीं मानना चाहिए। स्त्रियों की गवाही स्त्रियां, द्विजों की गवाही समान वर्ण के द्विज, शूद्रों की गवाही शूद्र और निचली जाति की गवाही उसी जाति के लोगों को देनी चाहिए। कोई योग्य गवाह न मिले तो स्त्री, बालक, बूढ़े, शिष्य, संबंधी, दास और नौकर चाकर भी गवाह हो सकते हैं। बालक, बूढ़े और रोगियों के झूठ बोलने की आशंका होती है, इसलिए उनके कहने पर भरोसा न करें और चंचल मन वाले मनुष्य को भी विश्वास पात्र न समझें। किसी की हत्या, डाका डालना, चोरी करना, आग लगा देना और व्यभिचार, गाली और मारपीट में गवाहों की अधिक परीक्षा जांच नहीं करनी चाहिए। दोनों तरफ के गवाह अगर एक दूसरे के विपरीत कहें तो जिसको ज्यादा लोग कहें वही बात मानी जानी चाहिए, और जहां दोनों बातें बिल्कुल विपरीत कहने वाले गवाह हों तो वहां जिधर के गवाह गुणवान हों उधर की बात को सही मानना चाहिए, और अगर दोनों ही तरफ गुणी गवाह हों तो धर्मात्मा द्विजों की गवाही को सही माने। जिसने आंखों से देखा हो या जिसने खुद कानों से सुना हो उसकी गवाही सत्य मानी जाती है। उसमें सही बोलने वाला गवाह धर्म अर्थ से नहीं हारता। राजा अपने देश की जिन प्रसिद्ध वस्तुओं को परदेश में व्यापार के लिए जाने से रोके, उनको लालच से अगर कोई ले जाए तो राजा को उसका सर्वस्व छीनने का अधिकार है। इसके बाद अगले अध्याय में महाराज मनु ने स्त्री रक्षा की बात बताई है। आइए अब उसे हम अगले एपिसोड में जानते हैं। मनुस्मृति के अनुसार सनातन धर्म में पुरुष और स्त्रियों के संयोग और वियोग समय के धर्म को बताया गया है। पुरुष को अपनी स्त्रियों को कभी खुद से स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। नाचने और गाने में आसक्त स्त्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। बालकपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापा में पुत्र को स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। समय पर कन्यादान न करने से पिता, ऋतुकाल में सहवास न करने से पति और पिता के बाद माता की रक्षा न करने से पुत्र निंदा का पात्र होता है। साधारण बुरी संगतों से भी स्त्रियों को बचाएं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां दोनों कुलों को दुख देती हैं। इस प्रकार संपूर्ण वर्णों का धर्म है कि हर हाल में स्त्रियों की रक्षा करें। दुर्बल पति भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं।
स्त्रियों की रक्षा करने से पुरुष अपनी संतान को भ्रष्ट होने से बचाता है, अपने चरित्र को निर्दोष रखता है, अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाता है, अपनी और अपने धर्म की रक्षा करता है। पति स्त्री में वीर्य रूप से प्रवेश करके जगत में पुत्र रूप में जन्म लेता है। इस तरह पुरुष अपनी स्त्री में फिर से जन्मता है। इसी से स्त्री जाया कहलाती है। आगे मनुस्मृति में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे पुरुष उनकी रक्षा कर सकता है। मनु महाराज कहते हैं, स्त्री को धन संग्रह, खर्च, सफाई, पति सेवा, धर्म, रसोई और घर के कामों में लगाकर रखना चाहिए। विश्वास पात्र मनुष्यों से घर में रखवाली कराएं, लेकिन जो स्त्री अपनी रक्षा खुद ही करे वो ही सुरक्षित हो सकती है। इसलिए मद्यपान, दुर्जन संग, पति से वियोग, घूमना, सोना, दूसरे के घर रहना, ये 6 तरीके के कामों से स्त्रियों को बचना चाहिए। स्त्रियों को व्यभिचार से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार स्त्रियां रूप और अवस्था को नहीं देखती, केवल पुरुष को देखकर ही मोहित हो जाती हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। स्त्रियों की रक्षा होने पर भी कभी कभी वे अपने पति से खुश नहीं रहती हैं, इसलिए उनके स्वभाव को जानकर उनकी रक्षा करें। ऐसा माना जाता है कि सोना, बैठे रहना, गहने पर प्रेम, काम, क्रोध और दूसरों से कुढ़ना जैसी बुराइयां स्त्रियों में स्वभाव से ही होती हैं। स्त्रियों के जात और कर्म आदि संस्कार मंत्रों से नहीं होते, इसलिए वे धर्मरहित होती हैं। व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वभाव की परीक्षा के लिए वेदों में बहुत चर्चा की गई है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस गुण वाले पति के साथ स्त्री विवाह करके रहती है वो वैसे ही गुण वाली हो जाती है जैसे समुद्र के साथ नदी खारी हो जाती है। स्त्रियां पुत्र उत्पन्न करने के लिए भाग्यवती, सत्कार योग्य और घर की शोभा कही जाती हैं। स्त्रियों में और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। संतान पैदा करना, उनका पालन, अतिथि मित्र आदि का सत्कार, आदर भोजन का निर्वाह स्त्री से ही हो सकता है, यह प्रत्यक्ष है। संतान, धर्म कार्य, अतिथि सेवा, अच्छा काम सुख, अपने और पितरों को स्वर्ग प्राप्ति स्त्री के अधीन ही है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर को वश में रखकर पति के अनुकूल रहती है वो पतिलोक को पाती है और जगत में साध्वी कही जाती है, और पति के विरुद्ध काम करने से लोक में निंदा पाती है। सियार की योनि में जन्म लेती है और बुरे रोगों से दुखी होती है। प्राचीन काल के महात्मा महर्षियों ने जो पुत्र को कहा था वो विश्व हितकारी पवित्र विचार कुछ इस प्रकार है। स्त्री को क्षेत्र रूप और पुरुष को बीज रूप कहा गया है। इस क्षेत्र और बीज के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। कहीं बीज और कहीं क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है, पर जिसमें दोनों समान हो वो संतान श्रेष्ठ होती है। बीज और क्षेत्र में बीज उत्तम गिना जाता है, क्योंकि सब प्राणियों की उत्पत्ति में बीज के रूप रंग देखने में आते हैं। समय पर जैसा बीज खेत में बोया जाता है उसी भांति का गुण फसल में आता है। ये भूमि प्राणियों की सनातन योनि कही जाती है, लेकिन बीज अपने खेत के गुणों को धारण नहीं करता। किसान लोग एक ही भांति के खेत में समय पर अलग अलग बीज बोते हैं और वे अपने स्वभाव से अलग अलग भांति के उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक ही भूमि होने से एक जैसे नहीं होते। धान, मूंग, तिल, उड़द, जौ, लहसुन और ईख बोने पर अपने बीज के अनुसार ही उगते हैं। बीज कोई दूसरा हो और वृक्ष दूसरा उगे, ये तो नहीं हो सकता। जो बीज होता है उसी का वृक्ष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान, विनीत, ज्ञान विज्ञान विशारद को दूसरी स्त्री में बीज नहीं बोना चाहिए, मतलब दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बनाने चाहिए, और पर स्त्री में पुरुष को बीज नहीं बोना चाहिए। इस पृथ्वी को, जो कि पहले राजा पृथु की भार्या थी, अब भी लोग पृथु की भार्या ही जानते हैं। जो खेत के वृक्ष काट कर साफ करता है, खेत उसका ही हो जाता है, और किसी मृग को जिसका वान पहले लगे वो मृग उसका ही कहलाता है। विद्वान ब्राह्मण भी कहते हैं कि जो भरता है वही भार्या है। बेचने व छोड़ने से भार्या अपने पति से नहीं छूटती। भाइयों का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्यादान एक बार होता है, और दान भी एक ही बार कहने से ही हो जाता है। सत्पुरुष इन 3 बातों को एक बार ही करते हैं। चलिए अब स्त्रियों के आपद धर्म के बारे में जानते हैं। बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधू के समान माननी चाहिए। विधवा स्त्री के साथ नियोग करने वाले को शरीर में घी लगाकर मौन होकर सिर्फ एक पुत्र को पैदा करना चाहिए, दूसरा कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र की रीति से विधवा स्त्री में नियोग का प्रयोजन हो जाने पर छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री से माता और बड़ा भाई छोटे की स्त्री से पुत्र वधू के समान व्यवहार करे। जिस कन्या का वर वागदान यानी सगाई के बाद मर जाए तो उसको उसका देवर इस तरह स्वीकार कर सकता है। चतुर पुरुष एक बार कन्या देकर फिर दूसरे को न दे, क्योंकि
एक बार सगाई करके दूसरे को देने से चोरी का पाप लगता है। जो कन्या रोगी, दुष्ट और छल से दी गई हो उसको विधिपूर्वक ग्रहण करके भी त्याग देना चाहिए। जो दोष वाली कन्या का बिना दोष कहे विवाह कर दे उस दुरात्मा पुरुष के दान को त्याग देना चाहिए। काम के सिलसिले में विदेश जाने वाला मनुष्य स्त्री के भरण पोषण की व्यवस्था और प्रबंध करके जाए, क्योंकि सदाचारी स्त्री भी कई बार अन्न वस्त्र के लिए दुखी होकर बिगड़ जाती हैं। प्रबंध करके पति के विदेश जाने पर वो नियम से रहे, श्रृंगार आदि न करे, और अगर कोई पुरुष प्रबंध किए बिना चला गया हो तो स्त्री को अपना निर्वाह खुद करना चाहिए। पति धर्म कार्य के लिए विदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या यश के लिए गया हो तो 6 वर्ष और सुख के लिए बाहर गया हो तो 3 वर्ष बाद उसे पति के पास चले जाना चाहिए। दुख देने वाली स्त्री को पति द्वारा 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद छोड़ देना चाहिए। इस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों को बताकर आगे बढ़ते हुए महाराज मनु ने धर्म भिक्षुक के विषय में बताते हुए गौवध, चोरी, गलत चीजों का सेवन और अन्य पापों की सजा और उसके प्रायश्चित के बारे में बताया गया है। आइए ये सब हम अगले एपिसोड में जानते हैं। संतान की इच्छा से विवाह करने वाला, यज्ञ करने की इच्छा रखने वाला, सही मार्ग पर चलने वाला, यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करने वाला, गुरु, माता और पिता की सेवा करने वाला विद्यार्थी या रोगी ही एक सच्चा स्नातक ब्राह्मण धर्म भिक्षुक माना जाता है। अगर ये निर्धन हो तो इनकी विद्या के अनुसार इनको दान देना चाहिए। इन ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ अन्न देना चाहिए। किसी भी राजा को यज्ञ दक्षिणा के रूप में उत्तम वस्तुओं को योग्यता के अनुसार देना चाहिए। जो लोग वेदज्ञ ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। जिसके पास परिवारजनों के लिए और साथ ही अधिक धन होता है उसे दान करना चाहिए। लेकिन जो परिवार के दुखी होते हुए भी दूसरों को दान देता है उसका परिणाम विष के समान होता है। उसे धर्म का झूठा रूप कहा जाता है। परिवार के सदस्यों को दुख देकर जो पुरुष परलोक की इच्छा से दान करता है उसे लोक परलोक में दुख ही मिलता है। एक राजा का कर्तव्य है कि उसे राज्य में अगर कोई यज्ञ करवा रहा हो तो उसे जितना हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए। जो लोग धनी हैं और अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं उनसे दान लेने और उन्हें ज्यादा से ज्यादा देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और इसमें कोई दोष भी नहीं है, बल्कि दान देने वाले का भला ही होता है। कभी भी किसी की मर्जी के बिना उसका धन दान के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वेद हमें ये नहीं सिखाते। हमें किसी ऐसे व्यक्ति से दान लेना चाहिए जो धर्म के कामों में सक्रिय हो, यज्ञ करता हो, धर्माचारी और सत्पुरुष हो, तभी वो दान सफल होता है। क्योंकि ऐसे लोगों द्वारा दिया गया दान देवधन कहलाता है। और जो लोग ये सब नहीं करते, साथ ही गलत संगत में पड़े हुए हैं, उनका दान आसुरी धन कहलाता है। मनुस्मृति के अनुसार जो ब्राह्मण यज्ञ के लिए धन मांगकर यज्ञ में नहीं लगाता वो मरने पर 100 वर्ष कौवा की योनि में रहता है। और जो व्यक्ति देवार्पण या ब्रह्मार्पण वाले धन को लोभ से खा जाता है या अपने हित में लगाता है वो परलोक में बहुत दुखी रहता है। ब्राह्मण को अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ना चाहिए। मंत्रोच्चारण ही ब्राह्मण का शस्त्र है, उसी से शत्रुओं का नाश होता है। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय को अपने भुजबल से, वैश्य और शूद्र को धन से और ब्राह्मण को मंत्र जाप और हवन से आपत्ति को दूर भगाना चाहिए। ब्राह्मण को विदित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, पुत्र शिष्यों का शासन करने वाला, प्रायश्चित को बताने वाला और सबका मित्र कहा गया है। जो ब्राह्मण वैभव होने पर भी सही ढंग से दान नहीं करता उसे फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कम दक्षिणा देकर यज्ञ कराने से मनुष्य की इंद्रियां, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और पशुओं का नाश हो जाता है। इसीलिए कम धन या दान वाला यज्ञ न करें। प्रायश्चित के बारे में बताते हुए महाराज मनु कहते हैं कि अज्ञान से किया पाप वेदाभ्यास से शुद्ध होता है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी किया गया पाप कई प्रायश्चितों से करने से ही शुद्ध होता है। चोर, बुरी आदतों वाला, शराबी, अस्वच्छ, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और अनेक बुरे कर्म करने वाला चर्म रोगी होता है। इस प्रकार अनेक पाप कर्मों से मनुष्य जड़बुद्धि, गूंगे, अंधे, बहरे और कुरूप हो जाते हैं। इसलिए पाप शुद्धि के लिए नित्य प्रायश्चित करना चाहिए। जो लोग ये नहीं करते हैं वो दूषित लक्षण से युक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मद्यपान, सोने की चोरी, स्त्री से दुराचार और इन महापापों के करने वाले की अलग सजा है। अपनी बढ़ाई में झूठ बोलना, राजा से किसी की चुगली या झूठी शिकायत करना और गुरु पर झूठा दोष लगाना, ये सब पाप ब्रह्म हत्या के ही समान हैं। वेद को भूल जाना, वेद की निंदा करना, झूठी गवाही देना, मित्र का वध करना और न खाने योग्य चीजों को खाना, ये 6 मद्यपान के समान हैं। धरोहर को मारना,
मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा और मणि चुराना, सोने की चोरी सब ही गलत है। गो हत्या करना, दूसरी स्त्री से दुराचार, योग्य गुरु को त्यागना, निर्दोष माता पिता को त्यागना और स्वाध्याय न करना, ये सब भी बड़े पाप के समान हैं। ईंधन के लिए हरे वृक्षों को काटना, दूसरों का ध्यान न रखकर अपने ही लिए भोजन बनाना, दूषित अन्न को खाना, समर्थ होकर भी दान न देना, चोरी करना, ऋणों को न चुकाना, गलत शास्त्रों का पढ़ना, नाच गान में लगना, पशुओं की चोरी और नास्तिकता, ये सब पाप हैं। ब्राह्मण को पीड़ा देना, न सूंघने योग्य वस्तु को और शराब को सूंघना, ये सब जाति से भ्रष्ट करने वाले पाप हैं। गधा, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, मछली, सांप और भैंस का वध करना, इन कर्मों को संकरीकरण पाप कहते हैं। निर्धनों से धन लेना और असत्य बोलना, ये अपात्रीकरण पाप हैं। कृमि, कीट और पक्षियों का वध, शराब के साथ भोजन करना, फल फूल चुराना और अर्धैर्य, ये सब मलिनीकरण पाप हैं। ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के समान हैं। इन सभी पापों को कुछ व्रतों से नष्ट किया जा सकता है। वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ब्रह्म हत्या पाप से निवृत्ति या छुटकारा पाने के लिए 12 वर्ष तक वन में झोपड़ी बनाकर रहें, भिक्षा मांग कर खाएं और झोपड़ी में मुर्दे की खोपड़ी को टांगे या जलती आग में नीचा सर करके 3 बार कूदें। इसके अलावा अश्वमेध, स्वर्गजित, अभिजित, गोसव, विश्वजित, त्रिवृत्त और अग्निश्रुत, इन यज्ञों में से कोई सा भी एक यज्ञ करें। किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व योग्य धन और सब सामग्री सहित घर दे दें। नियमित भोजन करके तीनों वेद संहिताओं का पाठ करें। इन सब कर्मों को करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। कोई चोर अगर ब्राह्मण का धन चुरा कर ले जा रहा हो तो उससे धन को बचा लें, इससे भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। जब धन के लिए कोई ब्राह्मण युद्ध करके मरने को तैयार हो, तब उतना धन देकर उसके प्राण बचाने से भी मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। इस तरह ब्रह्मचर्य से दृढ़तापूर्वक व्रत करने वाला 12 वर्ष में ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मण और राजा के सामने अपना पाप कहकर स्नान करने पर ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ जा सकता है। ब्राह्मण को धर्म का मूल और क्षत्रिय को अग्रभाग कहा जाता है, इसलिए उनके सामने पाप कहकर शुद्ध हुआ जा सकता है। कोई ब्राह्मण अगर मद्यपान करके उसके नशे में अपवित्र स्थान में गिरता है, वेद मंत्र पढ़ता है और गलत कार्य करता है, और जिस ब्राह्मण के शरीर में रहने वाला वेद ज्ञान एक बार भी मद्य से मिल जाता है, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति के अनुसार सोना चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपना पाप प्रकट करे, तब राजा उसके कंधे पर से शस्त्र लेकर उसको एक बार मारे। चोर मारने से शुद्ध होता है और ब्राह्मण तप से शुद्ध होता है। जो तप से शुद्ध होना चाहे वो वन में जाकर व्रत करे, जिससे पाप दूर होंगे। स्त्री से दुराचार करने वाले पाप को कहकर लोहे की जलती हुई शैया पर सोएं। हाथ में पलंग का पाया रखकर थोड़े वस्त्रों के साथ दाढ़ी मूछों को बढ़ाकर निर्जन वन में 1 वर्ष तक सावधानी से निवास करें और व्रत करके अपने पापों को दूर करें। गोवध करने वाला अपने पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराकर 1 महीने तक गौशाला में रहे और सिर्फ जौ खाकर ही रहे। 2 महीने तक गोमूत्र से स्नान करे, बिना नमक का थोड़ा सा भोजन करे, दिन में गायों के पीछे फिरे और खड़ा होकर उनके पैर से उड़ी धूल को ग्रहण करे, गो सेवा करे, उनको प्रणाम करे, गायों के बैठने पर बैठे और खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर चले और फिर बैठने पर बैठ जाए। ये सब प्रेम भाव से करे, तभी पाप से मुक्ति मिलेगी। बाघ या किसी जानवर के भय से व्याकुल गिरी हुई कीचड़ में फंसी हुई गाय को बचाएं। धूप, वर्षा, शीत में और आंधी चलने पर पहले अपनी पूरी शक्ति से गायों की रक्षा करें, फिर अपनी रक्षा करें। अपने या दूसरे के घर में, खेत व खलिहान में चरती गाय को और दूध पीते बछड़े को कभी परेशान न करें। जो गोवध करने वाला पुरुष इस विधि से गो सेवा करता है, वो 3 महीने में गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी तरह व्रत करने वाला 1 बैल और 10 गायों का दान करें। अगर ऐसा न कर पाएं तो किसी जरूरतमंद को अधिक से अधिक दान कर दें। जैसे यज्ञों का राजा अश्वमेध यज्ञ सब पापों का नाशक है, वैसे ही ऋग्वेद मनुष्य द्वारा किए गए सभी पापों का नाशक है। मनुस्मृति के अनुसार ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण चाहे 3 लोगों का संहार करे या मनमाने भोजन करे तो भी उसको पाप नहीं लगता। जो मनुष्य सावधानी से ऋकु संहिता, यजु संहिता या साम संहिता की ब्राह्मण उपनिषदों के सहित 3 बार पाठ करे तो वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे बड़ी नदी में डाला हुआ मिट्टी का ढेला गल जाता है, वैसे ही सब पाप इन तीनों वेद में डूब जाते हैं। ऋग,
यजु और सामवेद और विविध मंत्रों को जानना चाहिए। जो इनको जानता है वही वेद वेत्ता या वेदों को जानने वाला है। इसके बाद अंतिम अध्याय में कर्मफल निर्णय को बताया गया है, जिसे हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। जब महर्षियों ने भृगु से कहा, आपने चारों वर्णों का संपूर्ण धर्म तो हमें बता दिया, अब मनुष्य द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के दूसरे जन्म में मिलने वाले फलों के बारे में भी हमें अच्छे से समझाइए। तो मनु के पुत्र धर्मात्मा भृगु ने ऋषियों से कहा, इसे समझने से पहले संपूर्ण कर्मयोग को जानो। मन, वाणी और शरीर से होने वाला कर्म शुभ और अशुभ फल देता है और उसी कर्म के अनुसार मनुष्यों को अपना अगला जन्म मिलता है। अन्याय का विचार, दूसरे के प्रति बुरी चाह, कठोर वचन कहना, झूठ बोलना, बिना दी हुई वस्तु लेना या चुराना और हिंसा शरीर के पाप कर्म कहलाते हैं। मनुष्य की आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत, रज और तम। वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रियों पर नियंत्रण, धर्म, कर्म और आत्मचिंतन, ये सब सतोगुण के काम हैं। धैर्य का न होना और बुरे कामों में फंसना, ये रजोगुण के काम हैं। लोभ, लालच, नींद, क्रूरता, नास्तिकता, अनाचार, अहिंसा, मांगने की आदत और आलस या प्रमाद, ये सभी तमोगुण के काम हैं। इन तीनों गुणों को संक्षेप में समझें तो जिस कर्म को करते हुए या शर्म आती है वो तमोगुण का लक्षण है। जिस कर्म से लोक में प्रसिद्धि मिले पर फल न मिलने पर शोक न पैदा हो वो रजोगुण का लक्षण है। जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहे, जिसको करने में शर्म न आए और जिस कर्म से मन प्रसन्न और संतुष्ट रहे वो सत्व गुण का लक्षण होता है। इंद्रियों को वश में न करने से और धर्माचरण न करने से मूर्ख मनुष्य पाप योनि को प्राप्त होते हैं। इस लोक में ये जीव अलग अलग कर्म से अलग अलग योनि में जन्म लेता है। जैसे कई पाप करने वाला मनुष्य बहुत वर्षों तक भयानक नरकों में पड़कर पाप कट जाने पर नीच योनि में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्या करने वाला कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, बैल, बकरा, मृग और पक्षी की जाति में जन्म लेता है। मदिरापान या नशा करने वाला मनुष्य कीट, पतंग या पक्षी और हिंसक प्राणियों की जाति में जन्म लेता है। सोना चुराने वाला मनुष्य मकड़ी, सांप और गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। कच्चा मांस खाने वाले हिंसक मनुष्य अभक्ष्य भक्षी होते हैं। मनुष्य जिस भाव से जो कर्म करता है उसी के अनुसार शरीर धारण करके फलों को भोगता है। इसलिए इन सभी गलत कर्मों को करने से हमें बचना चाहिए और अपने कल्याण और विकास के लिए हमें कुछ कर्म करने चाहिए, जैसे वेदाभ्यास, तप, आत्मज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा। ये कर्म मनुष्यों के लिए बहुत हितकारी होते हैं। इन सभी कर्मों में भी मनुष्य का सबसे अधिक कल्याण करने वाला कर्म आत्मज्ञान है। ये सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ है और इसके द्वारा ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है। स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने वाला, वृद्धि करने वाला कर्म और मोक्ष देने वाला आत्मज्ञान रूपी कर्म, ये 2 प्रकार के वैदिक कर्म होते हैं। इस लोक और परलोक के सुख की कामना से किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। ये कर्म करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को ब्रह्म ध्यान, इंद्रिय नियंत्रण और वेदाभ्यास जैसे आचरणों को अपनाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन के जन्म की सफलता है, क्योंकि देवताओं और मनुष्यों को धर्म का मार्ग दिखाने वाला नेत्र वेद ही है। जो स्मृति वैदिक नहीं है और जो वैदिक देव यज्ञ को झूठा बताने वाले ग्रंथ हैं, वे सभी ग्रंथ निष्फल और नरक गति देने वाले हैं। वेद से अलग जो ग्रंथ हैं वे सब उत्पन्न तो होते हैं लेकिन थोड़े समय में ही नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीनों लोक और भूत, भविष्य और वर्तमान काल सब वेद से ही प्रसिद्ध हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 भी वेद से उत्पन्न हैं। इसलिए वेद किसी भी मनुष्य के लिए परम कल्याण का साधन है। सेनापति, राज्य, न्यायाधीश और सबका स्वामी वेद शास्त्रज्ञ यानी वेदों को जानने व समझने वाला ही होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि गीले वृक्षों को भी भस्म कर डालती है, वैसे ही वेद कर्म दोषों को भस्म कर डालता है। वेद के तत्व को जानने वाला चाहे जिस भी आश्रम में रहे वो इसी लोक में ही मोक्ष पा लेता है। जो मनुष्य वेद और धर्मशास्त्र का वेद के अनुसार तर्क से विचार करता है वो धर्म को जानता है। इसलिए वेदों को समझकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कुछ कर्मों को जानना चाहिए, जिन्हें रहस्य उपदेश भी कहा गया है। जो धर्म इस शास्त्र में नहीं कहे गए हैं उनका निर्णय ब्राह्मणों की आज्ञा से जो भी हो वही माननीय होता है। जिन्होंने सामवेद का धर्म भाव से अध्ययन किया हो उन वेद के प्रत्यक्ष प्रमाण यानी ब्राह्मणों को शिष्ट जानना चाहिए।
कम से कम 10 सदाचारी ब्राह्मणों की सभा या सिर्फ 3 ही ब्राह्मणों की सभा के द्वारा जो धर्म बताया जाए वही धर्म जानना चाहिए। धर्म में संदेह पड़ने पर निर्णय करने के लिए तीनों वेद के ज्ञाता कम से कम 3 ब्राह्मणों को निर्णय करना चाहिए। एक भी वेदज्ञ ब्राह्मण जिसको धर्म कहे उसको ही धर्म जाने, लेकिन 10,000 अन्य के द्वारा कहा धर्म मान्य नहीं होता। ब्रह्मचर्यहीन वेद न जानने वाले नाम मात्र से ब्राह्मण जाति के हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं तो भी वो ब्राह्मण सभा नहीं कही जाती। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपने धर्म से विचलित नहीं होता वो परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान मनु ने मनुष्यों की हितकामना से धर्म का ये सारा तत्व सुनाया था। आगे मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि सभी देव आत्मस्वरूप हैं। ये सारा जगत परमात्मा में ही स्थित है, क्योंकि परमात्मा ही प्राणियों को उनके शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला है। परमात्मा को परमात्मा से समझा जा सकता है। परम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, यानी सबसे श्रेष्ठ आत्मा। हर प्राणी के अंदर विराजमान चेतना को ही परमात्मा कहा गया है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश होता है। ज्ञानी पुरुष बाहरी आकाश को आत्मा आकाश में, वायु को चेष्टा और स्पर्श में, तेज को जठराग्नि में, सूर्य को नेत्र में, जल को शरीर की चिकने पदार्थों में, पृथ्वी को शरीर में, चंद्रमा को मन में, विष्णु भगवान को गति में, शिव भगवान को बल में और अग्नि को वाणी में अनुभव करें। संपूर्ण विश्व के शासनकर्ता कण कण में व्याप्त शुद्ध सुवर्ण समान कांतिमय और निर्विकल्प परमात्मा को जानना चाहिए। इस परमात्मा को कोई अग्नि, कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इंद्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहता है। ये परमात्मा सब प्राणियों को पंचभूतों के साथ मिलकर चक्र के गति की भांति उत्पत्ति, पालन और प्रलय द्वारा घुमाता है। इस प्रकार जो पुरुष सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है वो सबकी समता को पाकर परम पद को पाता है। जो भी मनुष्य मनु के द्वारा रचे गए इस मानव धर्मशास्त्र को पढ़ता है वो सदाचारी हो जाता है और उत्तम गति को पाता है। इसी ज्ञान के साथ मनुस्मृति बुक का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा और ऐसी टीचिंग्स लेते रहने के लिए सुनते रहिए कुकू FM। सुने जो मन चाहे। इंसान के जीवन का उद्देश्य सबसे पहले खुद को खोजना, फिर ईश्वर को समझना और उसके बाद दोनों के बीच के संबंध को जानना है। फिर बाद में अपने मन और हृदय को सभी अशुद्धियों और बुराइयों से शुद्ध करने की कोशिश करना है। फिर ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना और आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाना है। और ये सब कुछ शुरू होता है जब इंसान खुद को और अपने जीवन के बारे में जानने के बारे में सोचता है। वेदांत का एक मंत्र है जिससे हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले इंसान धरती पर आया क्योंकि वो भगवान से दूर आनंद लेना चाहता था। तो ये भौतिक संसार हमारे लिए बनाया गया और यहाँ हमें भेजा गया। लेकिन बहुत समय तक इंसान को इस भौतिक दुनिया में सुख मिला नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र या फिर इसके जैसे और भी ईश्वर के मंत्रों का जाप करके और वैदिक ग्रंथों में लिखे हुए मन की आजादी के 4 नियम सिद्धांतों का पालन करके कोई भी आध्यात्मिक दुनिया में वापस जा सकता है, मन को पवित्र और शांत कर सकता है, जिसे आजकल करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। हिंदू धर्म में लिखे हुए वैदिक शास्त्रों और उपनिषदों का यही सार है। आज की जिंदगी में हर इंसान खुद को जानने के लिए बेचैन है। वो खुद को जानना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे कई बार सही रास्ता नहीं मिलता। इस समय दुनिया में कई तरह के अजीब अजीब रास्ते उपलब्ध हैं जिनसे इंसान खुद को समझ सकता है। लेकिन आज भी जब हम अपने पीछे के सालों और पुराण उपनिषदों को देखेंगे तो हमें आज के किसी रास्ते की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। हमारे इतिहास में ही खुद को जानने
और समझने का रास्ता है। उसी कड़ी में हम आज एक ऐसे उपनिषद की बात करेंगे